life is too short and one should do everything that his heart says. I chose a salary of 3,000 rupees to start with, a copywriter. For every song that we created, Rashmi and I used to sit together and she was the conscious of the song. If I'm the words, Rashmi is the soul of all the songs. How would people remember that there was a boy called Virag who was in love with a girl called Rashmi? I don't have a story where I can say that one incident changed my entire life because ऐसा नहीं होता है. Your life is a sum total of all your experiences. I'm not a poet. मुझे शायरी नहीं आती है. Deep down there is a voice. When you get up in the morning, it tells you something. When you go to sleep at night, it tells you something. निराश मन से की गई मेहनत आपको कभी फल नहीं देगी. ये मेरी ट्यून है, तुम इस पे लिखो. वो वाला प्रोसेस मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ. आई एम अ प्रोफेशनल राइटर. यू पे मी टू राइट अ सॉन्ग. मैंने हमारी अधूरी कहानी भी लिखा है, मैंने डांस मेरी रानी भी लिखा है. तो इवन इफ यू विल गिव मी एन आइटम नंबर, आई विल गिव माई हार्ट एंड सोल टू इट. मैं बेईमानी नहीं कर सकता सर गानों से. प्रोबब्ली आई एम द ओनली लिरिक राइटर दैट आस्क्स सिंगर्स टू रीड अप. रश्मि प्लेज अ मेजर रोल. Because there was a time when she was cutting my lyrics like crazy. She's saying, Virag, how many times are you going to use the word khamoshiyan? I said, Rashmi, this is my favorite word. But no, I want to cry when I'm writing a song. I want to bleed when I'm writing a song. I want to punch my fist on the wall. कभी कोई मेरे लिखे हुए गाने देखे, पढ़े, तो उसमें मैं नजर आऊँगा. रश्मि नजर आएगी उसमें. And what is the longest you've taken for a song? The longest I don't take. Long as the person on the other side takes. दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है म्यूजिक पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पहले लिरिसिस्ट हैं हमारे पॉडकास्ट के. वो एक सक्सेसफुल डुओ के पार्ट हैं. पहले वो अलग अलग लिरिक्स लिखते थे, फिर उन्होंने साथ में काफ़ी अच्छे लिरिक्स लिखे. कुछ गाने हैं, बोल दो ना ज़रा, मैं रहूँ या ना रहूँ, मुस्कुराने की वजह तुम हो, बंदिया रे बंदिया, ऐसे काफ़ी सारे सुपरहिट गाने और बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे हैं. गाने तो वो लिखते ही हैं. जो हमारे गेस्ट, आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम रश्मि विराग की बात कर रहे हैं. तो रश्मि विराग से विराग मिश्रा जी हमारे साथ हैं. वो लिरिक्स लिखने के अलावा बहुत सारे काम करते हैं. पहले उन्होंने होटल मैनेजमेंट की, उन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया, उन्होंने शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है, उन्होंने रेडियो टीवी काफ़ी जगह काम किया है. उन्होंने डॉग भी ट्रेन किया है और वो एनिमल राइट्स के लिए भी काम करते हैं. बहुत ही सीधे साफ इंसान है, बहुत ही सीधी बात करते हैं और बहुत दिल खोल के बात करते हैं. वी आर रियली प्राउड टू हैव हिम हियर. Virag sir, welcome to the podcast. Thank you so much. Thank you so much for calling me here, Tarsem. It's a pleasure meeting you and your entire team. I can feel the warmth in this studio. सर, आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. क्या बात? उसका रीज़न 2-3 है. सर, पहली चीज़ तो मुझे आपकी जैसी मिस्ट्री कोई मिली नहीं. मैंने बहुत कोशिश की कि ऑनलाइन जाके पढ़ूँ आपके बारे में, तो सिर्फ 2 वीडियो मिले, एक 7 मिनट का और एक 11 मिनट का. उसके अलावा विकीपीडिया पे आधी इन्फॉर्मेशन है. हर जगह थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है और कहीं कहीं गलत इन्फॉर्मेशन भी है. तो मज़ा बहुत आएगा बिकॉज सब कुछ नया है आज होने वाला है. और दूसरी बात, जो भी मैंने देखा कि आप बहुत ही कम लोगों से मिलते हैं जी, और कम बात करते हैं, लेकिन सीधी बात करते हैं जी, सटीक बात करते हैं जी, है ना. तो आपसे ना सबसे पहले तो नाम के बारे में बात करते हैं. रश्मि विराग जी, पहला आपने नाम रश्मि विराग रखा है. वाइफ भी करती थी. आजकल आप फ्रंट फेस हैं, है ना. व्हाट इज दिस आइडिया एंड व्हाई इज इट सो? ओके. पहले तो विराग मिश्रा के नाम से मैं गाने लिखता था. आई गॉट द फर्स्ट, माय फर्स्ट अवार्ड वाज अ स्टारडस्ट फॉर अ सॉन्ग दैट आई रोट कॉल्ड जिंदा हूं मैं. तो तब मैं दिल्ली में था. तो दिल्ली से मैं जस्ट टू चेज माय ड्रीम्स, मी एंड माय वाइफ, वी केम ओवर हियर. So that was the phase when I was writing as Virag Mishra. Then I quit writing because I was not exactly very happy by the kind of work that was happening. So it was a big decision for the family to come over to Bombay. So we came to Bombay. I was working jobs, changing jobs and things like that. सब कुछ चल रहा था. So I gave songwriting. I said कि नहीं, अभी नहीं हो पाएगा बैठ के. Let me focus and do my corporate jobs. क्योंकि because वो time था जब लिरिक राइटर को पैसे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी, क्रेडिट मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी. और रॉयल्टी क्या होती है, ये क्या होता है, किसी को कुछ मालूम नहीं था. ट्रू. एंड द काइंड ऑफ वर्क दैट वाज कमिंग आउट दोस डेज, एवरीबॉडी वांटेड अ इंग्लिश हुक. यू नो, अंग्रेजी और हिंदी का कोई हुक हो, प्रोसेस ओरिएंटेड कुछ था ही नहीं. 20 इंटेलिजेंट पीपल यूज्ड टू सिट टुगेदर फॉर आवर्स एंड कम अप विद अ हिंदी इंग्लिश काइंड ऑफ हुक. आई सेड आई एम नॉट कट फॉर दिस. And respectfully, I bowed down. I was very happy doing everything. Now then,
as the story goes is, I got another opportunity, which was my friend Hansal Mehta came to my office and said कि यार मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, क्या करना है? Then he said कि वो महेश भट्ट की पिक्चर है. मैंने बोला छोड़ो, चलो. तो वहाँ one song which was written by Rashmi actually when we used to date each other ना, तो मेरे को लिखती थी मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना तुम्हारे. So that song went on her name and she won the film for that. ठीक है. So very good. I said कि okay, this thing seems to be happening very nicely. So then what we did was कि for every song that we created, you know, Rashmi and I used to sit together and she was the conscious of the song. Like for example, कि Virag, this is not deep enough. This is not making any difference to the melody. Maybe we can use this word. I said, Rashmi, we've been married for so long. Why didn't we do this kind of a partnership before? The simple answer she said was कि you were busy with jobs. Now you don't have a job. Now you're spending time with me. So let's do it together. So शुरू में जाता था सिर्फ रश्मि सिंह क्योंकि I was doing one job. वहाँ पे contractual obligations होते हैं बैठ के. तो एक गाना अरिजीत डब कर रहा था. तो 20 डबिंग में उसने बोला कि मैं अभी आप अपना भी नाम डालो. तो मैंने बोला यार कैसे यार, रश्मि सिंह इज सच अ नाइस ब्रांड. कहता है नहीं अपना नाम डालो आप सर. मैंने कहा क्या डालो? तो इस सर आप रश्मि विराग कर दो. अब पता नहीं उस नाम के लोग कहते हैं ना जैसे कि न्यूमरोलॉजी से ही बैठ गई है, इम्पैक्ट से ही बैठ गया है, बोथ आवर सोल्स एंड कॉन्शियस केम टुगेदर एंड इट वर्कड वेरी नाइसली. One part of the story is this. The second part of the story, which comes from the deepest core of my heart, is look, you and I will live for how much time? Maximum 85, 90 years. Correct. You know, 100 years down the line, everything is going to be dusted. So, how would people remember that there was a boy called Virag who was in love with a girl called Rashmi? There was a girl called Rashmi who left everything and came with a boy who had nothing at that point of time. So I wanted us to be together. She wanted us to be together. So even if our bodies are not there, there will be a song playing on a radio or on a streaming platform that's going to say Rashmi Virag. And it's going to be the most beautiful love song ever. This is the exact story of Rashmi Virag. Wow. There's nothing more to it, nothing less to it. But yes, if I'm the words, Rashmi is the soul of all the songs. सर ये बहुत डीप और बहुत अच्छी बात कही है आपने. So, क्योंकि जनरली लड़कियां तो नाम अपना बदलती है और मैंने इसके अलावा ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं देखा कि किसी ने वाइफ का नाम पहले लगाया हो. जनरली लोग अगर करते भी हैं तो वो कोशिश करते हैं कि पहले नाम उनका हो. सो इनक्रेडिबल. मैं आई एम श्योर आपका प्यार अमर रहेगा और गानों के साथ अमर रहे. बहुत अच्छी बात है. thank you so much. I'm very possessive about this thing. Yes, you're absolutely right. मैं उसका नाम अपने नाम से पहले लगाता हूँ. And I hope that people understand that the girl who marries you, it's not a contractual agreement. यस. It's a marriage of two souls, two entities. So you have to stick together. And it is just, I won't say it's respect or anything. नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने किया. I don't have a question mark on anybody else, or I'm not trying to preach anything, or I'm not trying to, you know, present it as a lesson that this is how it should happen. No, it's my life, it's her life. We felt it's the best way, so we did it like that. करेक्ट. और सर आपने काफ़ी काम किए. हाँ जी. तो कुछ तो मुझे पता है. होटल मैनेजमेंट जी. रेडियो जी. टीवी. जी. सब टीवी में थे, रेडियो सिटी में थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सब टीवी में था और रेड एफएम में था. रेड एफएम में थे. रेड एफएम में आप दिल्ली के मार्केटिंग हेड थे. नहीं, मैं नेशनल क्रिएटिव हेड. नेशनल क्रिएटिव हेड थे. जी. तो आपने उसके बाद भी शॉर्ट फिल्म में डायरेक्ट किए. हाँ जी. हाँ जी. डॉग ट्रेनिंग भी किए. हाँ. और ये सब तो आप क्या हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ बदलते रहते हो? नहीं, you know, life is too short, and one should do everything that his heart says. तो जिसको जो अच्छा लगता है वो करे. जहाँ तक एजुकेशन की बात है, that was not, I was not following my heart. I was following कि कुछ भी पढ़ लो यार बस, ठीक है ना, घर में मार नहीं पड़नी चाहिए.
Because those were the days when everybody was becoming either a doctor or an engineer, and there was tremendous amount of pressure on me कि इसका किसी कॉलेज में तो एडमिशन होना चाहिए. तो आई गेस होटल मैनेजमेंट वाज द इजीएस्ट एट दैट टाइम. हाँ, सो आई गॉट थ्रू एंड आई वाज लुक्ड अपॉन बाय माय एंटायर फैमिली कि यार ये क्या है, ये वेटर बनेगा या ये बावर्ची बनेगा, ये करेगा. बट आई काइंड ऑफ वाज अ विजनरी. आई न्यू कि 20 years down the line chefs are going to make more money than doctors. True. बट somehow or the other वो मैं परस्यू करा, मैं बहुत अच्छे से करा मैंने होटल मैनेजमेंट. But that couldn't materialize into a career. And later on, advertising was something that I really liked. So मैं जिस कॉलेज से निकला था वहाँ पे मेरे जितने भी fellow students थे, at that time they were getting salaries of say 15,000 rupees to start with. I chose a salary of 3,000 rupees to start with, a copywriter in an ad agency, because I loved that and I wanted to do that. In the process there were a lot of things that I did. मुझे कुत्ते बहुत पसंद हैं, इनफैक्ट मुझे सारे जानवर बहुत पसंद है. तो वो ट्रेनर नहीं कहेंगे उसको. मैं I love studying various breeds, their origins. I love studying the relationship between animals and human beings. More than dogs, I study a lot of horses. मुझे अच्छा लगता है समझने का कि ऐसा वो क्या फैक्टर है इस जानवर के अंदर जो इंसान के अंदर नहीं है. ठीक है, कुत्ता आपसे 2 बिस्किट मांगेगा, ठीक है, दिन में 2 बार खाना मांगेगा, आपके लिए जान देने को भी तैयार हो जाएगा. इंसान कब वैसा बनेगा इज द इशू दैट आई एम रिसर्चिंग. ट्रू. सर अगर मैं आपकी यू आर ऑलमोस्ट 50 नाउ. आई विल टर्न 49 नेक्स्ट ईयर. 49 नेक्स्ट ईयर. सो आई विल बी कैलेंडरिंग 50. लेकिन अगर आप अपने अभी करियर के बारे में बात करो, इस पूरी जर्नी के बारे में, तो हर इंसान की एक यूनिक जर्नी होती है. और उस जर्नी में ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है. जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट मोड होते, कुछ ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे आप कुछ ऐसी चीज़ सीखते हो जो जिंदगी भर आपके पास रहती है. तो अगर हम आपकी जर्नी में जाएं और आपसे पूछें कि आपकी वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स और लर्निंग्स क्या है जो आपके साथ हमेशा रहती है. There are a lot of them. I don't have a story where I can say that one incident changed my entire life, because ऐसा नहीं होता है. You know, your life is a sum total of all your experiences. You know, first big learning came very late, and which was from my brother, my everything, my friend Satish Kaushik. God bless his soul, he passed away अभी. He was my friend. तो हम लोग एक बार बैठे हुए थे उनके ऑफिस में, तो वो थोड़ा बताया कि विराग तुम्हें मालूम है मैं जब पहली बार बॉम्बे आया था तो मुझे कहीं मेरे फादर ने बोला था यहाँ तुम्हारी जॉब लग जाएगी, चले जाना, ठीक है. तो मैं बड़ा खुशी खुशी चला गया कि मैं यहाँ जॉब करूँगा और बाद में अपना फिल्म करियर परस्यू करूँगा. तो मेरी जॉब क्या लगी थी, सतीश कौशिक ने बोला कि मुझे एक डस्टर दे दिया और पूरी फैक्ट्री की मशीनें थी. वो बोला इनको जाके चमका. अब वो उस टाइम पे वो रो सकते थे, गिव अप कर सकते थे, यू नो, ह्यूमिलिएशन भी हो सकता था. बट व्हाट ही टोल्ड हिमसेल्फ वाज इन वन लाइन कि सतीश, अगर तुझे बम्बई में अपना करियर चमकाना है तो पहले इन मशीनों को चमका. तो ये मेरे दिमाग में घुस गई. तो दैट वाज वन थिंग, दैट वन वेरी ग्रेट लर्निंग आई हैड. सेकेंड ग्रेट लर्निंग वाज फ्रॉम माई वाइफ रश्मि. There have been phases in our lives when we've been out of work. You know how the industry operates. Yes, कुछ भी हो सकता है. You don't know. तो मैं मेहनत तो बहुत कर रहा था. You know, I was writing. She was there with me. We were working hard. But results were not coming. तो दूसरी learning बड़ी important थी कि निराश मन से की गई मेहनत आपको कभी फल नहीं देगी. वेरी वेल सेड सर. अगर आप बहुत ही आशावादी उत्साह के साथ आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा. सो निराश मन नहीं होना चाहिए. वन शुड बी ऑलवेज वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी पॉजिटिव. एंड वेयर डज दिस पॉजिटिविटी कम फ्रॉम? इट जस्ट कम्स फ्रॉम वन थिंग. डीप डाउन देयर इज अ वॉइस. व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग इट टेल्स यू समथिंग. व्हेन यू गो टू स्लीप एट नाइट इट टेल्स यू समथिंग. जस्ट हियर दैट वॉइस एंड फॉलो व्हाट दैट वॉइस इज सेइंग. दैट्स अबाउट इट. ये 2 चीज थी. और टर्निंग पॉइंट क्या आया? सर पहले वाली, सॉरी मैं सतीश सर वाली बात पे जा रहा हूँ ताकि जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं उनको लर्निंग क्लियरली समझ में आए. तो उस इंसिडेंट से लर्निंग क्या हम ये बोलें कि आपको जो भी काम मिले
आप उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएं जी। और ये समझें कि अगर आप इसको अच्छे से निभा सकते हैं तो आप अपने मकसद को भी अच्छे से निभा पाएंगे। बहुत अच्छी बात है सर। इसमें एक लेयर और है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जी जैसे मैं देखता हूँ कि कई आर्टिस्ट हैं, नहीं यार ये तो छोटा प्रोजेक्ट है, नहीं यार ये तो इसमें वो है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मापदंड बड़े क्लियर होने चाहिए कि वेदर दिस इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू एड अप टू द बिगर पिक्चर। लाइक मुझे कोई नॉर्मल आदमी भी अप्रोच करता है, मैं कहता हूँ यार देख तो मेरे को मेलोडी भेज दे, अच्छी है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, मैं अपनी जान लड़ा दूंगा उसमें। सो दैट इज द लर्निंग आई गॉट फ्रॉम दैट। छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है, यू हैव टू बी इक्वली कमिटेड टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क दैट यू कैन। इट वाज जस्ट माय ओन लर्निंग्स। माय ओन लर्निंग इज कि देखो आई हैव रियली वर्क वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि ये फिजूल के डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं एंड दे आर लाइक क्रेजी, ठीक है ना। आई हैव सीन पीपल और आई नो कि वो रात को सोशल मीडिया चेक करते हैं, सवेरे सो के उठ के सोशल मीडिया चेक करते हैं, उनकी लाइफ ही सोशल मीडिया। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द जनरेशन जब ये मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट आ रहे थे, वी वर वेरी एक्साइटेड। सो आई क्लियरली नो उसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस वॉज टू कनेक्ट पीपल, राइट, कि चलो ये बनेगा, फलाना प्लेटफॉर्म बनेगा, इससे दोस्त मिलेंगे, इससे कनेक्ट होंगे, इससे लाइफ बेटर होगी। बट अल्टीमेटली ऑल दिस थिंग हैज़ बिकम अ बिजनेस टू, ठीक है। एंड रादर देन इंस्पायरिंग पीपल, इट इज टेकिंग पीपल ऑन अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर। लोगों को एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है। व्हाट डू यू सी ओवर देयर? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मोस्ट ऑफ इट आई गेस इज फेक। यस यू नो, पीपल आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे समथिंग व्हिच दे आर नॉट, जिससे एक छोटे शहर का आदमी अट्रैक्ट हो रहा है, कह रहा है मैं ये बन सकता हूँ, तो वो बनने के लिए आता है। अब ये चीज़ मैं बहुत पहले समझ गया था कि इफ़ आई एम गेटिंग इनटू दिस स्पेस देन मे बी चांसेस आर कि मैं जो मीनिंगफुल इम्पैक्ट करना चाहता हूँ वो नहीं हो पाएगा, तो मैंने इसको अवॉइड करा। एंड मेरी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर थी। लुक, आई एम नॉट अ पोएट, मुझे शायरी नहीं आती है, यू नो, मैं बड़े बड़े शायरों को कोट नहीं कर सकता हूँ। आई डोंट हैव अ डायरी वेयर आई राइट सॉन्ग्स एंड आई हैव अ बैंक। मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि मैं गानों में कैसे एक सिंपल लैंग्वेज और एक डीप थॉट ला सकूं और एक कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकूं अपने ऑडियंस के साथ, और कैसे उसमें इतनी लेयर्स डाल सकूं सिंप्लिसिटी की कि वो 20 साल 30 साल तक भी वो गाने लोगों को समझ में आए। यू नो, इट इज़ लाइक, चलो कोई बैट्समैन आया, उसने 5 मैच बड़े अच्छे खेले, but then there are people who kind of play the longer innings. How can you play that in the music industry? By either having a timeless melody or having lyrics which are universal in their emotional appeal and they stay for long. ट्रू। तो वो टर्निंग पॉइंट मेरे को रश्मि ने दिया था कि वेरा द राइटिंग हैज़ टू बी लाइक दिस। राइटिंग में कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, विच इज़ वाई अ सॉन्ग लाइक कि इतनी मोहब्बत करो ना मैं डूब ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना मैं भूल ना जाऊं कहीं, देखा जब से चेहरा तेरा मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना ज़रा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, ठीक है। सो इट इज़ एज इफ समबडी इज़ राइटिंग अ लेटर टू समबडी। यस तो ये चीज़ें जब वर्क करना शुरू करनी मेरे फेवर में, नॉट इन माई फेवर, आई थिंक दैट्स द रॉन्ग फ्रेज टू यूज, व्हेन द ऑडियंसेस स्टार्टेड टू लाइक, you know, they came a lot more people who started writing like that. तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर में। नाइस। सिंप्लिसिटी, डेप्थ, रिलेटेबिलिटी, नॉट कॉम्प्लिकेटिंग एनीथिंग। हम सर अब आपके कोशिश करते हैं कि जो आपका करियर एज ए लिरिसिस्ट, या जो है ही नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आई वर्क विद वेरी लिमिटेड सेट ऑफ पीपल बिकॉज मैं, बट अब तो मतलब हाफ सेंचुरी पार हो गई है, सेंचुरी होने वाली होगी। हाँ नहीं, If I'm not wrong. I like to work with a person with whom I can connect, and the person needs to be very understanding. वो जिसके साथ कनेक्ट अच्छा होता है ना, यू नो, क्योंकि जनरली क्या होता है, ये मेरी ट्यून है तुम इस पर लिखो, वो वाला प्रोसेस मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। करेक्ट। मेरा प्रोसेस है एक, हम साथ में बैठेंगे, साथ में जिएंगे, चाहे 1 हफ्ता लग जाए, चाहे 2 दिन लग जाए, चाहे 5 मिनट लग जाए, लेकिन मैं, तुम और हमारा गाना
सब एक एनर्जी सर्कल में होना चाहिए। तो ये मेरा प्रोसेस है। तो करियर के बारे में मैंने आज तक सीरियसली नहीं सोचा। मैंने सिर्फ जो आज मैं गाना लिख रहा हूँ मैंने उसी पे फोकस करा है। और बाकी लाइक आई सेड कि सॉन्ग्स आर लिविंग बीइंग्स, इनके अंदर सांसें धड़कनें जान होती हैं, ये अपने आप चलते रहते, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं। मैंने हमारी अधूरी कहानी भी लिखा है जी, मैंने डांस में रिराने भी लिखा है, ठीक है। तो मैं करियर में आई से कि लुक आई एम अ प्रोफेशनल राइटर, यू पे मी टू राइट अ सॉन्ग which is a requirement for you. So even if you'll give me an item number, I will do it like nobody else's business. ठीक है ना, I'll give my heart and soul to it. If you'll give me an emotional song to write, I will give it my heart and soul. But मुझे क्या पसंद है, मुझे तो जिधर कलेजा काट के इंसान रख देना सामने, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं वैसे गाने करना चाहता हूँ। मैं बेईमानी नहीं कर सकता सर गानों से, ठीक है ना। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि अरे यार ये निपटा दो, अरे यार वो कर दो, नहीं। प्रॉब्ली आई एम द ओनली लिरिक राइटर दैट आस्क्स सिंगर्स टू रीड अप। मैं इसमें आपसे पूछने वाला था कि आपका प्रोसेस क्या है, आपने बता ही दिया। प्रोसेस जो जेन्युइनली अच्छा लगने लगता है ना, वो अच्छा होता है, वो आ जाता है तारसेम से। दुकान से तो हम गाना लाते नहीं है, या कोई दुकान से कोई इंसान पेंटिंग नहीं लाता है, वो यहाँ रहती है, तो उसको जब आना रहता है तो इधर से घुसता है, ऑटोमेटिकली निकल जाता है। दे आर नो हार्ड वर्किंग सॉन्ग्स, विच इज़ वाई ऐसे ना कि आप कुछ गाने होते हैं जो कि 2 महीने तक, अभी तो 2 महीना बहुत लंबी शेल्फ लाइफ हो गई, 10 दिन चलते हैं, एंड एवरीबडी थिंक्स दैट ओ माई गुडनेस दे कैन नेवर हैव बीन अ बेटर सॉन्ग देन दिस। बट वो 10 दिन बाद वो गाने खत्म हो जाते हैं। करेक्ट। बट देन देयर इज अ सॉन्ग दैट अमाल मलिक, माई सेल्फ एंड अरमान मलिक हैड डन called मैं रहूं या ना रहूं। It was not a मुझ film में song. सदा बाकी रहना। ठीक है, that song is still there. True. And it will always be there. True. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरे मेरी कहानी वो रहेगा। तो मेरा थोड़ा प्रोसेस ये कहता है कि मैं इटर्नल गाने हूँ that can stand the test of time, वैसी राइटिंग होनी चाहिए, and no cheating in the work. You know, you have to be very honest, which is where Rashmi plays a major role. Because there was a time when she was cutting my lyrics like crazy, saying, Virag, how many times are you going to use the word khamoshiyan? I said, Rashmi, this is my favorite word. But no, people don't want to listen to the same thing again and again. Say khamoshiyan in a different manner. So there's a lot of process that goes inside it. It's not easy. Arsen, मैं हमारी अधूरी कहानी जब गाना लिखा जा रहा था, I was bleeding from my nose. It was a very painful experience to write that song, हमारी अधूरी कहानी. It wasn't easy. It wasn't easy to write चांद सूरज सभी है यहाँ. ठीक है? Is there a possibility for the sun and the moon to be in the same sky and coexist? It's not a रूह से चाहने वाले आशिक बातें जिस्मों की करते नहीं. To arrive at this thought, you need to burn from within. तो हमारा प्रोसेस वही मैं कहता हूँ ना, बाहर का नहीं है, अंदर का है। हमारा प्रोसेस अंदर का है, तब जाके ये चीज़ें निकलती है। समटाइम्स सॉन्ग्स वर्क, पीपल रिमेंबर अ लाइन इन अ सॉन्ग कि राज आके तेरी सब बयां कर रही, ठीक है, पीपल रिमेंबर। हम में तुमने जो था वो ख़त्म हो गया, मोड़ पर आखिरी में रह गया, ठीक है। सो इट्स व्हाट आई एम डूइंग इन माई सॉन्ग तारसेम, आई एम टेकिंग अ पार्ट ऑफ मी, a part of Rashmi, a part of us, putting it on a melody and leaving it in the universe. My process is that. My process is not 100 million करेगा, 200 million करेगा, इसमें कौन एक्टर है, इसमें कौन प्रोग्रामर है, सर कुछ भी हो, सब बढ़िया है, unless and until आपकी कारीगरी उसमें सही है। आप तो बीज डाल रहे हो ना सर, आपकी ज़मीन अच्छी है, आपका बीज अच्छा है, आप उसमें खाद पानी अच्छा दे रहे हो, तो पेड़ हो क्या देगा सर, छाँव देगा सर। तो गाने लिखने को मैं आई कंसिडर इट टू बी माई फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। अभी इफ समबडी सेज कि आई वांट टू बिकम अ लिरिक राइटर बिकॉज आई वांट टू वर्क, माय ड्रीम इज टू वर्क विद दैट म्यूजिक डायरेक्टर, माय ड्रीम इज टू वर्क विद दिस म्यूजिक डायरेक्टर, आई वांट टू विन दिस अवार्ड, आई वांट टू, गुड,
Very good. Fantastic. That's one way of living things. But I want my song to be something that makes me and Rashmi outlive every other human being. Imagine a space. I'll die. She'll also die. You and I, everybody will be dead. Nobody will remember us. Imagine 100 years down the line if a song is playing and a couple is relating That song, to that feeling. song. So imagine my suspended particles in the universe, they will be there for sure. क्या चमक आ जाएगी. हो सकता है मैं साला पानी की एक बूंद हूँ, बरस रहा हूँ. हो सकता है मैं रेत का एक कण हूँ, वो गाना सुन के चमक जाऊँ. हो सकता है मैं चिड़िया बन के पैदा हुआ हूँ, वो गाना सुनूँ तो कहीं ना कहीं तो सबकॉन्शियस में मुझे लगेगा ना, I'll feel happy. That's what I want. I goddamn don't want a mega car. I for anything don't want a huge bank balance. Okay, I want this. And I already have a little bit of it. But I'm greedy when it comes to this. I want to cry when I'm writing a song. I want to bleed when I'm writing a song. I want to punch my fist on the wall while I'm writing a motivational song. I want to experience it. Because if I'm not experiencing it, I'm cheating my audiences. Wow. Sir, you have a great purpose to do what you're doing. I wish everybody has a purpose so clear and honest like this. Yep. Because then nothing matters. No, it was not out of fluke Metallica said nothing else matters. True. It was not out of fluke. It's there. Yeah. There's so many people. You talk about people over here talk about when they talk about legends from abroad, they talk about John Lennon, they talk about Elton John. Their music is nothing else but an open book of their entire life. True. Can't agree more. So you cannot separate the art from the artist. You just cannot. If कभी कोई मेरे लिखे हुए गाने देखे पढ़े तो उसमें मैं नजर आऊंगा, रश्मि नजर आएगी उसमें. ट्रू सर. एक्चुअली मैं आपके सारे लिरिक्स कल भी बहुत सारे गाने सुन रहा था. कुछ तो हिट गाने हैं तो सब सुने हुए थे, बट और भी बहुत सारे गाने सुन रहा था. सर तो मैं आई ऑल्सो रियलाइज दैट आपके उर्दू के यूजेस बहुत कम है, बहुत सिंपल साफ हिंदी है, और कोई भी इंसान है जिसको हिंदी पता है वो सब रिलेट कर पाते हैं. अच्छा. एकदम सिंपल समझ में आ जाता है, कंफ्यूजन नहीं है. और आप एक लिरिसिस्ट को इंटरव्यू कर रहे होते. तो आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट कौन से सवाल है जो पूछे जाने चाहिए? लिरिसिस्ट से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है? जी. बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है भाई मेरे. तू जिंदगी से चाहता क्या है? ठीक है, अगर लिरिसिस्ट बन के तू सिंगर वाला फेम चाहता है या रॉक स्टार वाला फेम चाहता है तो दैट इज, आई विल नॉट से रॉन्ग, बट दैट्स अ रोड लेस ट्रैवल्ड. व्हाट डू यू वांट out of serving this space of film songs? वो बात तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, तुम करना क्या चाहते हो. थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. आई वांट टू आस्क द सेम क्वेश्चन. मैंने इसलिए पूछा था कि मैं आपसे पूछ पाऊँ. हाँ, तो मैं बड़ा क्लियर हूँ. मेरे को वो चीज़ें नहीं चाहिए. ऐसा क्या है कि मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें. मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एक ही है कि जब मेरा गाना कहीं बजे और कोई एक आदमी भी सुन रहा है और उसकी लाइफ में एक हल्का सा भी डिफरेंस मेरी राइटिंग की वजह से आया है, भले ही उसकी मैं पब्लिसिटी ना करूँ, उसके बारे में आई डोंट क्रिएट अ लार्ज ह्यूमन ट्राई अबाउट दैट, आई फील हैप्पी. एंड समबडी टेल्स मी कि सर वो आपका गाना जो था ना, दैट सिम्बा सॉन्ग आई गेस, यस, माना के मुश्किल है सफ़र पर सुन ओ मुसाफिर. तो मैं रील्स देखता हूँ कई लोगों की, दे पुट द एंटायर लाइफ स्टोरी ऑन दैट सॉन्ग. ठीक है, सो दैट्स लाइक ब्लेसिंग बाबा. कहीं समवेयर somebody's life is being changed. There is no other reason. Wow, incredible. और सर ऐसा कौन सा सवाल है जो बिल्कुल नहीं पूछा जाना चाहिए? I think अभी क्या टेंडेंसी हो गई है ना कि people try to derive some pleasure out of
पर्सनल लाइव्स ऑफ पीपल एंड लेकिन सभ्यता रहे कॉन्वर्सेशन में, ठीक है. आई बिलोंग टू अ जनरेशन ऑफ पीपल वेयर डिग्निटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ठीक है ना, all those things are of prime importance. You should never ask, and you should not compare one artist to the other artist. करेक्ट. If you'll ask me to say it simply, एक आर्टिस्ट का दूसरे आर्टिस्ट के साथ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. That's a very wrong thing to do, which people do quite often. कि अरे वो म्यूजिक तो पहले होता था, ठीक है, अरे आज का म्यूजिक क्या है. So I have a strategy. I have a strategic reply to that. ऐसे कि देखो 60s में सबने बोला 50s का म्यूजिक बड़ा अच्छा था, 70s में बोला 60s का अच्छा था. आई हैव सीन 90s में जितने भी गाने आज हम जिनको मतलब बेंचमार्क मारे, 90s में लोग कहते थे ये क्या है यार, वो है, ठीक है. ऑल आई कैन से इज कि ये दौर है, ये चलता रहेगा. चीज़ें फॉर गुड और फॉर बैड दे विल कीप ऑन चेंजिंग. यू नीड टू बी वेरी श्योर हु इज लिसनिंग. जो भी अच्छा कलाकार होता है वो रिबेलियन होता है एक तरीके से अपनी थॉट्स में. जब भी वो आगे बढ़ रहा होता है किसी को समझ में नहीं आता है. क्या ब्यूटीफुली सर. और जिस दिन समझ में आता है उस दिन लोगों को शुरुआत से समझ में आता है. फिर वो दौर बदल देता है. फिर वो दौर बदल देता है. तो हर 10 साल में कोई ना कोई दौर बदलता है. तो जब तक वो दौर बदल नहीं देता तब तक किसी को समझ में नहीं आता है. कितनी बढ़िया माधुरी था सर. मैं सो हैप्पी somebody is talking like this. वो जो पावर होता है ना एक एक आर्टिस्ट के अंदर की जो आवाज होती है जिसको ये बोले, ठीक है ना, whether it be a lyric writer, whether it be a musician, whether it even be a simple sarod or a guitar player, anybody, any instrumentalist also, उसका जो अंदर का कोर जो है ना, जब अपनी आर्ट के साथ इन सिंक रहता है और कनेक्ट हो जाता है ना, तो वो इम्पैक्ट लाने की बेस्ट पोजीशन में रहता है. एंड वन शुड वर्क ऑन दैट रादर देन everything else that you're working on. ठीक है. There are a lot of people that come to me कि सर ये गाना आप कैसे प्रमोट करेंगे, क्या करेंगे, ये होगा. मैं कहता हूँ मेरे भाई देख, a song is a living entity that you've created. ठीक है ना. गाना सांस लेता है, उसकी धड़कन होती है, ठीक है ना. वो अपना रास्ता खुद खोजेगा, ठीक है ना. आपने एक अच्छे संस्कारी बच्चे को पाल के बड़ा कर दिया, वो आपका गाना है, अब वो अपना रास्ता खुद खोल लेगा, ठीक है ना. आप गाना अच्छा बनाओ, ठीक है ना. गाना विल ट्रैवल ऑन इट्स ओन. और अगर नहीं हो रहा है तो निराश मत हो यार. इट टेक्स ऑन एन एवरेज इट माइट टेक जस्ट अ कपल ऑफ डेज टू क्रिएट समथिंग न्यू. इट इज नॉट योर लास्ट चांस. व्हाई डू पीपल थिंक वन सॉन्ग टू बी देयर लास्ट सॉन्ग? इट्स नॉट लाइक दिस ना. मे बी यू हैव टू वेट फॉर 5 years, बट इफ यू आर फोकस्ड इनफ, द 6th year is going to be magical for you. But for lyricists who are the soul of the song, their payment, they only have one source of revenue, and that revenue is also very limited. So Tarsim, I have a little different point of view on this thing. I deliberately chose this field. I measured the pros and cons. It was not like this that singers started to get money for shows overnight. No, it's been forever. It was always there. Yeah. So I chose this field because this paid me in a different manner. It kind of made the artist inside me happy. So I chose that, which is why I will not complain. Okay? Everybody else complains, but I'm not the kind of person who will complain and crib because I'm extremely happy with whatever money I'm making, with whatever work I'm doing, in whichever manner my career is going. I'll tell you. जैसे मेरा कोई गाना, कोई सिंगर स्क्रैच गाने आ रहा है, ठीक है ना, तो वो कहाँ से आ रहा है? मेरा रोड से चल के आ रहा है, ठीक है ना. क्योंकि स्क्रैच गाने के लिए तो बड़े सिंगर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना. सो ऑब्वियसली विल हैव टू कॉल समबडी, ठीक है. तो जब वो आता है ना, आई एम नॉट ब्रैगिंग, आई एम नॉट बोस्टिंग, बट आई वॉन्ट पीपल टू लिसन टू दिस एंड स्टार्ट मेकिंग इट अ प्रैक्टिस. वो जो स्क्रैच सिंगर आता है ना, प्लीज मेक श्योर you pay him certain amount of money. Yes. ठीक है. Please make sure if he's coming in the afternoon, you feed him. Yes. Because आपको शायद नहीं मालूम कि वो वहाँ से यहाँ तक आने के लिए हो सकता है उसने अपनी एक मील स्किप करी हो, so that he can come in a air conditioned cab, so that his body is in the right state, he's presentable and he can sing. You take care of that. That's your responsibility. Yes, yes. It's not a request. That's your responsibility. And you please pay him the fare. True.
बिकॉज द गाय हु इज एंटरिंग इनटू अ स्टूडियो, एक तो वो ऑलरेडी परेशान जा रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा, ठीक है, एटलीस्ट वी कैन गिव हिम अ कंफर्टेबल स्पेस, ट्रू सर, ठीक है। वेरी वैलिड पॉइंट। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, ये 99.99% कि मैं किसी दूसरे लिखे हुए राइटर का गाना ना लिखूं, मैं नहीं करता हूँ। और मैं एकदम डिटर्मिन्ड रहता हूँ कि मेरा लिखा हुआ गाना कोई दूसरा ना लिखे, ठीक है। अगर लिखे तो आप प्लीज मेरे को बता दो, ठीक है, कि दिस एंड दिस इज द प्रॉब्लम, आई विल डू अनदर अटेम्प्ट। इफ आई फेल 3 times, then I will be convinced that I'm not being able to deliver on your thing. You know, just this sudden, it's not like कि तुम घर बना रहे हो, वो ठीक काम नहीं करो, उसको हटाओ, उसको हटाओ, नहीं, सपने बना रहे हो, ठीक है ना, ये सब बच्चों के सपने हैं, ठीक है। एटलीस्ट द लीस्ट वी कैन डू टू दीज बॉयज इज कि पे देम सम मनी ईच टाइम दे कम इन योर स्टूडियो, ठीक है। यू कैन बजट इट इन योर बजट ऑफ अ सॉन्ग व्हेन यू आर पिचिंग। It doesn't take a lot of money. It doesn't take a lot of money, ना, it's very little money, ठीक है ना। तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। हम तो कलाकारों की फील्ड है ना मेरे भाई, किसी को ऑफिस में वेट मत कराओ, टाइम है अगर पंक्चुअली आओ, ठीक है ना, टाइम से आओ, टाइम पे जाओ। जब तक काम चल रहा है तब तक जो धनी है, जो सेठ है, जो तुम्हें पैसा दे रहा है, तुम तब तक काम करो जब तक उसकी एक एक चवन्नी की वैल्यू उसको मिल नहीं जाए। ये तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन उसका भी कोई कर्तव्य है। कुछ लोग ये लड़के लेते हैं, कुछ लोग को नहीं मिलता है तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये जो जनरेशन आर्टिस्ट की है, हमारी जिम्मेदारी ही तो है सर। वेरी वैलिड पॉइंट सर। थोड़ा सा लिरिक्स राइटिंग की बात करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। सर, आपने सबसे फास्टेस्ट गाना कौन सा लिखा है? शेखर रवजियानी सर, वो जब आए थे तो वो बोल के भी गए थे कि कोविड में उन्होंने आपको फोन किया था, एंड यू वर सो काइंड टू यू नो हेल्प हिम आउट। kind as he's a great guy. He used the word kind. I think all the songs that I've written for Shekhar sir are the fastest. सुपर। Maybe the fastest was real time रियल टाइम। on the phone. ओके, एंड व्हाट इज द लॉन्गेस्ट यू हैव टेकन फॉर अ सॉन्ग? The longest I don't take. Longest the person on the other side takes. बट आप बहुत जल्दी गाने लिखते हो। It's not that there is a superpower. It is just that I don't have a formula to it. What comes naturally, I write. वो साजिद भाई आए थे, वो बोल रहे थे कि उसको आमद हाँ, होती है। आमद होती है, आमद होती है, and God blesses you with something, तो वो आ जाता है। हार्ड वर्किंग सॉन्ग्स, आई डोंट वुड से दे आर नॉट, नन ऑफ दीज राइटर्स, साहिर साहब, इंदेवर जी, बख्शी साहब, जावेद साहब, मुझे नहीं लगता किसी ने भी हार्ड वर्किंग लिखा होगा। और सर आप अपनी जो पर्सनल इंसिडेंट्स है लाइफ की या पर्सनल एक्सपीरियंसेस है उसको भी यूज करते ही होंगे फॉर श्योर। 110%। ऑल माय सॉन्ग्स, लव सॉन्ग्स आर अबाउट मी एंड रश्मि। और मान लीजिए जो आपकी लाइफ में नहीं हुआ, कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, समटाइम्स यू हैव टू राइट अबाउट दैट आल्सो। हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर आई दैट? राइम, यू आई राइम। राइम? It's the best solution. ट्रू। And it rhymes. Kusur, surur, huzur, zarur. It works. I rhyme. I will not miss an opportunity now. I rhyme. And It's sir, the easiest way to get out. या कोई भी ऐसा इंसिडेंट बता सकते हो, कोई सबसे इंटरेस्टिंग राइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ विच सॉन्ग, एनी प्रोजेक्ट विच यू कांट फॉरगेट, विच यू ऑलवेज रिमेंबर कि यार ये तो मुझे याद रहता है ये। मेरे साथ का नहीं है, किसी दूसरे राइटर का था जो मैं अभी भी सुन के हंसता हूँ। राइटर थे, बड़े अच्छे राइटर, मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं, पंची जालोनवी नाम है उनका, ठीक है। तो वो एक बार म्यूजिक सेटिंग में गए, तो उस टाइम उनके गाने बड़े हिट थे, वो माई माइंड ब्लोइंग माया एंड वो रावण में भी, क्यों रूठे मुझसे मोहन क्यों, ये सब गाने उन्होंने लिखे थे। तो पंची साहब गए म्यूजिक सेटिंग में,
तो वहाँ उनसे गाना बोला गया कि सर ये ट्यून है, आप इस पर लिख दीजिए, आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत बिजी हैं, तो आपकी एब्सेंस में हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो डुएट था, तो पेन पेपर पे कुछ लिख के गए, अगले दिन गाना सुनने आए, तो गाना कुछ ऐसा बना था, लड़का मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लड़की मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लड़का लड़की हम तुमसे प्यार कर तो उन्होंने डुएट ऐसे लिखा था कि ये लड़के की लाइन होगी, ये लड़की की लाइन होगी। तो म्यूजिक डायरेक्टर को लगा नहीं ये बहुत बड़ा राइटर है, तो ये भी लिरिक्स है। तो उसने लड़का लाइन लड़का लड़की सब मेलोडी में डाल के बना दिया उसके लिए। दिस वाज लाइक बिजार मैन। इट्स लाइक टेकिंग समथिंग लिटरली और वो लोगों ने बड़ी मेहनत करके ओवरनाइट बनाया था। एंड व्हेन पंची टोल्ड दिस इंसिडेंट आई सेड ब्रो दिस इज फनी। सर अभी छोटी छोटी कुछ बातें पूछते हैं क्योंकि बहुत सारे एस्पायरिंग लिरिसिस्ट भी देखेंगे, ये पॉडकास्ट सुनेंगे भी। तो जैसे आप इंडस्ट्री में आए, तो काम लेने के लिए कॉन्टैक्ट्स बनाना कितना मुश्किल है, और हाउ डिड यू फाइंड द वे टू वर्क? 90% of journeys of people on social media have been a tearjerker. इट्स व्हाट? tearjerker, ठीक है ना, वो आंसू निकाल देने वाली स्टोरीज होती है बैठ के, ठीक है। सो आई समटाइम्स पीपल प्ले द विक्टिम कार्ड कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, मैं ये करा, मैं वो करा, मैं स्टेशन पे सोया, मैं भूखा रहा, 3 दिन बाद मेरे को दूध मिला तो मैंने वो करा। All that happened with you. Why don't you just burn everything that happened to you within you? Why are you transferring the trauma to the other person who's watching it? Okay, this is called generational trauma. इससे होता क्या है ना कि जो देख रहा है आपको, उसको सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं लगेगा चलो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, मैं स्टेशन पे सोने के लिए तैयार हूँ, मैं भूखा रहने के लिए तैयार हूँ, मैं बिना पैसे के काम करने के लिए तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सीड्स भी, देखो दिमाग तो बहुत बड़ा होता है, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सीड्स भी चले जाएंगे बैठ के। तो मैं कभी ऐसी कोई बात बोलता नहीं हूँ किसी को कि अरे तुम्हें ये हो, तुम्हें वो। What I say is, nobody can stop you from doing what you want to do. Today, if you want to become a lyric writer, all you need to do is convince your mind and your heart, and then sit back inside a room with a pen and paper and remember your favorite songs. Like मैंने एक बार अपने साथ करा था, मैंने कहा कि मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात होना। मैंने कहा क्या मैं इसी मीटर पे इससे बेटर लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने वो लिखा, मुझे अंदर से लगा यस I might be able to do it. So then it's the process that will take you everywhere. But I wrote and I was pretty confident, but I didn't stop at that. मैंने और सारे गाने जो, क्योंकि तब मालूम नहीं था ना कि म्यूजिक सेटिंग क्या होती है, ब्रीफ क्या होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो जितने भी गाने थे ना सबके मैंने अपने वर्जन्स लिखे बैठ के। फिर जब मेरे को अंदर से लगा हाँ आई हैव इट इन मी, तो मैं आगे बढ़ा बैठ के। और एक बार आपने अगर सोच लिया ना कि आपको ये चीज़ करना है, समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। Look at success, don't look at the fear of losing, and be very sure about the kind of success you want. If your success, if your desire to succeed is a bigger car, 20 million followers, then I believe it's a dangerous territory to be in. देखो जो हमारा म्यूजिक फील्ड है ना, या फिल्म इंडस्ट्री हम बोल सके ना, let's compare it with the Indian cricket team. The whole nation plays cricket. Everybody is good at cricket. Everybody has a point of view on cricket, but only 11 play in the final. So you must be mentally prepared. And only 11 play in the final. There's an examination called UPSC, IAS. Lakhs and lakhs appear, but few make it. 1%, less than 1% maybe. So same is in the film industry also. It is not that everybody will be able to make it. हमारी इंडस्ट्री में एक इनविजिबल फिल्टर है, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी को अपने आप से फिल्टर कर देता है।
उसमें there is no person who does that, but I think there is an invisible filter. वो अपने आप छाट के अलग कर देता है. So only the best can survive. Talent is given. If you're saying that I'm talented enough, there's nothing special that you're saying, because the 11 playing in the Indian cricket team are exceptionally talented, and so are the 11,000 who couldn't make it. So talent is given. What is your one that speciality? You know, what is your, and I believe your that speciality can be self-belief, and how very well you've taught yourself, how much amount of control you have on your craft. That is primary. I agree, sir. There should be something which inspires you to write, which helps you to write the way you write. तो अगर कोई भी अच्छे लिरिक्स लिखना चाहता है, लिरिसिस्ट बनना चाहता है, कुछ तो ऐसा होगा जो उनको हेल्प कर सकता है ये करने के लिए. बिल्कुल. एक स्कूल है, इट्स कॉल्ड द आनंद बख्शी स्कूल ऑफ राइटिंग. उसकी कोई ब्रांचेस नहीं है और उसका कोई एड्रेस नहीं है. उसकी कुछ किताबें शायद कहीं छपी होगी, रेडियो पे उनके गाने बहुत बजते हैं, प्लेलिस्ट में भी आप आनंद बख्शी टाइप करो तो आपको स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा. मेरा ऐसा मानना है, जिस बंदे ने आनंद बख्शी साहब के सारे गाने सुन लिए ना और रिलेट कर पाया और समझ पाया, इट्स लाइक अ बुक इन योर हैंड. अब किताब आपके पास है, ठीक है, अब आप उससे क्या लर्न करते हो क्या नहीं लर्न करते हो आपके ऊपर है. सो एनीबडी, all the budding writers or people who want to make a career in writing songs for the movie business, they have to see the songs that have been written by Anand Bakshi School of Lyrics Writing. Anand Bakshi School of Lyric Writing, ठीक है. Situational song कैसे होते हैं, कैरेक्टर को कैसे पकड़ा जाता है, you know, एक सर बहुत बढ़िया है. आप अपने आप को ट्रेन कर लो. Confusion, I won't say confusion. It is like you have to be very sure what is the art form you want to pursue. There is a difference between shairi, poetry, and writing for movies where there is a screenplay which is involved. Correct. So you need to be very very focused कि तुम क्या करना चाह रहे हो बैठ के. Yes, you are interpreting a specific character and emotions. हाँ, वो अगर कर रहे हो ना, तो बख्शी साहब की जो राइटिंग है वो आपको सब कुछ सिखा देगी. ऐसा दूसरा है जो करते थे, हाँ डेफिनेटली, बट द वे बख्शी साहब एम्ब्रेस्ड इट ना, इट्स फैंटास्टिक. मुझे बहुत अच्छा लगता है वो. एंड इट इज़ नॉट जस्ट बख्शी साहब, you should have a look at the kind of body of work, you know, our seniors have done. You look at जावेद अख्तर साहब, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या, तू दिल में मेरे है दर्द डिस्को. ठीक है, look at the range, look at the variety. घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर, रास्ते में उसका घर. ठीक है ना. अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की ब्राइटनेस आपके अंदर है, then you have a fair chance. Look at गुलजार साहब. मतलब the writing is what, तारसिम भाई मेरा कुछ सामा आपके पास पड़ा है, शायद सावन के कुछ भीगे दिन रखे हैं, वो लौटा दो. उनके तो गुलजार साहब के तो कितने हैं. Then it becomes this. उनका स्टाइल ही अलग है. करेक्ट. ठीक है. तो ये गुलजार साहब को मुझे कभी-कभी 2-3 बार लगता है सुन के समझने के लिए कि वो बोलना क्या चाहते हैं. कुछ ख्वाब तो आंखों में, कुछ चांद के तकिए तले. I remember those songs that are too deep meaning. मैं तो सपने में भी कभी नहीं सोच सकता हूँ कि मेरा थॉट प्रोसेस वहां तक जाएगा. मेरा नहीं, बहुत You have to be in that zone. किसी का भी नहीं जा सकता है, किसी का भी नहीं जा सकता है. ये सब खूबसूरती है. सो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज, अगर आप जो भी हमारे अच्छे लिरिसिस्ट हैं जो इतने सालों से रहे हैं, अगर आप उनको पढ़ना शुरू करें या ये सोचना शुरू करें कि ये सिचुएशन थी, इस सिचुएशन पे इन्होंने ये लिखा था, तो इन्होंने क्या सोचा होगा, तो यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट एंड योर राइटिंग माइट इम्प्रूव. वो होती नहीं थी ना. आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो ना किसी भी एग्जाम से पहले. So I think that's a good practice. One should do that. How the world treats you is entirely in your control. True. It's not in anybody else's control. हाँ, मैं सर आर्टिस्ट मैनेजर रहा हूँ ना, तो मेरा वो एक अजीब सा सॉफ्ट कॉर्नर है कि मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे अगेन दिस आर माय फिलॉसफी कि क्रिएटर क्यों बोलते हैं आर्टिस्ट को. That's a valid point. We can discuss that. Yes. तो भगवान को क्रिएटर बोलते हैं क्योंकि भगवान सृष्टि करता है, सृष्टि का निर्माण करता है. आर्टिस्ट को क्रिएटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती.
तो भगवान नॉर्मल नहीं हो सकता, सृष्टिकर्ता नॉर्मल नहीं हो सकता, वैसे ही कोई भी कलाकार नॉर्मल नहीं हो सकता। किसी ना किसी तरह की एक्सेंट्रिसिटी उनके अंदर होती है जो उनकी यूनिक है, और वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। किसी को परफेक्शन को लेके हो सकती है, किसी को पानी पीने को लेके हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और ज़्यादातर ना जो वो बैलेंस नहीं कर पाते, बिजनेस, सोसाइटी, डीलिंग्स, ये वो नहीं कर पाते। वही हमारा रोल आता है एज एन आर्टिस्ट मैनेजर। सर तो असली आर्टिस्ट मैनेजर ही वही है जो उस एक्सेंट्रिसिटी को बिना डिस्टर्ब किए, तो क्योंकि क्रिएटिविटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो आप। क्रिएटर को अगर आपने जो कोर बिलीफ है उसको छेड़ा ना, और अगर वो बिजनेसमैन बन गया, कुछ लोग होते हैं जो अंदर से बिजनेसमैन है, विच इज़ फेयर। कोई अगर ट्राई करते हैं कुछ बनने की, इट कम्प्लीटली शैकल्स देम, यू नो, शैटर्स देम द एंटायर बेस। तो मैनेजर्स को ये करना पड़ता है, और कोई ना कोई साथ में चाहिए लाइफ में आर्टिस्ट। nobody could have said it better. Yes, true. I think management is required more by singers, music directors, performing artists. ठीक है ना? Ours is not a performing art. Ours requires isolation, quietness. You pen and paper, you write something and give it, and make sure that it sounds good. So our job finishes over there. Beyond that is things that you can develop, like you सर can. मैं थोड़ा सा इसमें डिफर कर रहा हूँ आपसे। Okay. डिफर इसलिए कर रहा हूँ कि जो आज तक हुआ नहीं, हम ये नहीं मान सकते कि वो आज के बाद होगा नहीं। Totally agree. तो काम तो आपका इतना ही है, Totally agree. बट वो मैनेजमेंट होनी जरूरी नहीं है। वो मम्मी भी हो सकती है, पापा, हस्बैंड, वाइफ, दोस्त, कोई भी हो सकता है। somebody who believes in the art form and is able to do something which has never been done. Right. I think I missed where you were leading to. I totally agree with you, Tasim sir. Look, chalo, I'm an artist. I'm a writer. I stay in my own world. You have your own world. You've seen the entire business area. You have a strong understanding of how a creative person operates. You have a lot of expertise in that. Oh, maybe you can guide me better Correct. and say ki Virag, maybe you should try this, which I cannot come up on my own. So that is a great space to be in. And sometimes you don't even need to know. Artist by nature is not एक मैं एक टाइम तक अपना बिजनेस, मेरे लिए बिजनेस रन करना क्या है, इनवॉइस बनाना, रेज करना, टाइम पे वो मेरी आ जाए, थोड़ा बहुत मैं सोशल मीडिया कर लूँ, मेरा ये लिमिटेड है, ठीक है ना। अभी इसके आगे की दुनिया मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। बट unfortunately, you know, people, management agencies, you know, bigger people, they don't look at writers as potential artists. Yeah. You know, they feel that अरे वो तो lyric writer है, even if he is the biggest one. ये lyric writer क्या, अच्छा इसकी बुक छपवा देते, ठीक है। So उस तरीके से नहीं देखा जाता है. But I would be the happiest if somebody like you comes up with something new and kind of proves it, says कि no, this is what you can do out of things. So coincidentally मैंने तो छोड़ दिया, बट मैं पॉडकास्ट पे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी 22 साल का, 25 साल का एनर्जेटिक और पॉजिटिव पर्सन है और वो कुछ नया काम करना चाहता है, तो एक ऐसा काम है जो अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो डेफिनेटली करना चाहिए। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट हैं जो लोग आधे घंटे, 1 घंटे सिर्फ एक माइक के साथ ऑडियंस को ना इंगेज रख सकते हैं। और उन कॉन्वर्सेशन में रोमांस भी हो सकता है, उन कॉन्वर्सेशन में एजुकेशन भी हो सकती है, मोटिवेशन भी हो सकता है, लाइफ की स्टोरी भी हो सकती है। ना आपको सेटअप चाहिए, ना आपको कोई बहुत बड़ा वेन्यू चाहिए। करेक्ट। और ये कल्चर की बात है। क्या बात है। जैसे आज से 5-7 साल पहले इंग्लिश कॉमेडियंस का कल्चर नहीं था। AIB, जाकिर खान, एक पूरी रेंज आ गई। कम से कम 100 कॉमेडियंस है जो पॉपुलर है। आज से 10-15 साल पहले इंडिविजुअल कॉमेडियंस का कल्चर नहीं था। लाफ्टर चैलेंज आया, वो कल्चर बिल्ड हुआ। डांस इंडिया डांस आया तो डांसर्स का कल्चर आया। ये जो एक रिवोल्यूशन है ना, करेक्ट, वो लिरिक्स मतलब कविता के होता है, कवि सम्मेलन होते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास हैं, कितने सारे लोग हैं, इतने सारे कवि सम्मेलन होते हैं। बट इंडिया में इतने टैलेंटेड लिरिसिस्ट हैं, उनकी पोटेंशियल को अभी तक किसी ने यूज नहीं किया है, यूज नहीं करा है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की बिजनेस नीड नहीं सेटिस्फाई होती है, बिकॉज जो लिरिक राइटर का जो कॉर्पस वैल्यू है ना,
वो कम है, ठीक है. सो दिस इज द प्राइम रीजन वाई पीपल डोंट लुक एट लिरिक राइटर्स इन दैट मैनर. अगर आप सिंगर को मैनेज करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर को मैनेज करते हो हु कैन सिंग, ठीक है, सो देन द बिजनेस इज बिगर. सो समबडी नीड्स टू थिंक बियॉन्ड बिजनेस. तो बिजनेस है सर, यू नो कम है. बिजनेस है. आप सोचिए ना कि इजी कितना है. हाँ इजी है. एक लिरिसिस्ट, हाँ ना कोई साउंड इंजीनियर चाहिए, ना लाइट इंजीनियर चाहिए, और साथ में एक बंदा ट्रैवल कर रहा है. ना सेटअप का कॉस्ट है, ना वेन्यू का बड़ा कॉस्ट है. यू राइट सो आप एक दिन में 10 जगह परफॉर्म कर सकते हो 10 आर्टिस्टों के साथ. एक्चुअली सबका अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है. मैं थोड़ा सा सोचता वैसे ही हूँ, तो इसीलिए मैं अमेज्ड. दिस इज गुड लर्निंग फॉर मी. ये बहुत अच्छा है. इट्स अ जीरो कॉस्ट. यू नो इट्स जस्ट कॉलेज में फंक्शन है, स्कूल में फंक्शन है, कहीं भी कॉर्पोरेट है, 100 लोगों का है. और आप लोगों का तो टैलेंट या लिखना, अगर मान लीजिए आप लिखना जानते हैं और कोई मैनेजर हो या कोई ऐसा बंदा हो, वो बोले कि सर मैं ये एक इवेंट है, मैं पहले 10 इवेंट में आपके साथ बैठ के लिखवाना चाहता हूँ कि वो सोचते क्या है, चलता क्या है, उसको रिहर्स करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट. और वो आधे घंटे की ऐसी एंगेजमेंट होगी कि लोग, क्योंकि शब्द जो इम्पैक्ट डालते हैं ना, वो कुछ और नहीं डाल सकता. मेरे को 22 साल हो गया. आई बीन राइटिंग सॉन्ग्स एंड माय करियर हैज बीन टच वुड वेरी गुड, बट इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग समबडी फ्रॉम द बिजनेस साइड मेकिंग सेंस विद एब्सोल्यूट फोकस ऑन अ लिरिक राइटर. मुझे थोड़ा लाइमलाइट में, नॉट लाइमलाइट, मुझे थोड़ा मुझे अपनी छोटी सी दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, बट मैं मोस्ट डेफिनेटली मैं छोटे शहरों में जाऊंगा. ये बात तो तय है. मैं जाऊंगा, वहाँ अपने विचार रखूंगा. करेक्ट. वहाँ अपने विचार रखूंगा, वहाँ लोगों से बातें करूंगा, वहाँ लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश नहीं करूंगा, बट आई विल इंटरेक्ट विद देम. आई विल ट्राई एंड गेज इनटू देम माइंड्स कि तुम्हारे सबको बम्बई आना है, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्यों आना चाहते हो, ठीक है, राइटिंग क्या होती है, ठीक है, अगर तुम पढ़े नहीं हो तो तुम लिख कैसे सकते हो, करेक्ट. ठीक है. ये सब सारे फंडामेंटल्स मैं करूंगा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ. आई विल क्रिएट अ लॉट ऑफ म्यूजिक इन दीज स्मॉल टाउन्स व्हेन आई विल गो ओवर देयर. आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस. I will do that, sir. That's if Rashmi Virag Music has a mission statement, it is this. वेरी वेल सेड सर. अभी हमने काफ़ी सारी बात की. अब काफ़ी सारी बातों के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि असली विराग मिश्रा कौन है? You want me to give you absolutely honest answer? 100% ऑनेस्ट आंसर सर. Somebody who wants my parents should appreciate me finally now for what I've done. सो वो बच्चा जो अपने माँ बाप की वैलिडेशन ढूंढ रहा है. Desperately, every day, every night. आर दे हैप्पी अबाउट व्हाट यू डू नाउ? I don't know. यू आर नॉट इन टच? I'm in touch, but I don't know what they think about the kind of work that I'm doing. Because वो टाइम ऐसा था ना, ये सब वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS ही होता था. So they never expected the other son to be like this, because the first son fulfilled all their dreams up to some extent. I was destined to be somebody else. So I just once want my father or my mother to say that we are proud of you because you've done something. Which is why I work harder than others. But this is a very honest answer I'm giving you. True, sir. I'm not playing a victim card here. But since you are a genuine man, Tarsin, no other person would have given this answer. मेरे ख्याल से आपका ये जो आंसर है ना, हमारे देश के आधे से ज़्यादा बच्चों का यही स्टेट ऑफ माइंड है. हाँ, पर कोई आर्टिस्ट मेरे लेवल पे ऐसा आंसर नहीं देगा आपको. करेक्ट. ठीक है ना, बिकॉज एवरीबडी विल से कि इट्स अ परफेक्ट वर्ल्ड. क्योंकि वो माँ बाप की जो थपथपी होती है ना, हाँ, दैट चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मुझे थपथपी भी नहीं है, मुझे सिर्फ 2 शब्द बोल दे कोई, ठीक है, यू डिड वेल. आई विश दैट हैपेंस सून. होप सो. यस सर. होप सो. एंड सर, अगर मान लो कोई एस्पायरिंग लिरिसिस्ट है, वो ये जानना चाहते हैं कि इज इट वर्थ कमिंग टू द प्रोफेशन, इज इट, कैन आई सर्वाइव, कैन आई, इज द पेमेंट गुड इनफ, और सो
if I have to talk to you about finance, I know it might not be the best subject No, to it's discuss. a very good subject to discuss. So, but financially, how are you compensated? If you can give us a like an average estimate, also it works for us, if not exactly. Okay. It's just like the corporate sector. आप स्टार्ट करते हो छोटी सैलरी पे, आप मेहनत करते हो, आपका इंक्रीमेंट होता है, आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनते हो, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनते हो, फिर आपका प्रमोशन होता है, आपके पैसे बढ़ते हैं. ये भी यहाँ पर ही है. आप शुरुआत करते हो एक गाने से. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पैसा नहीं मिला, ज़ीरो मिला आपको, आप विलिंगली वो करते हो, वो गाना थोड़ा चलता है, लोगों को लगता है हाँ इसके गाने चल रहे हैं, तो आप 20,000 रुपये के लेवल पे आते हो. फिर जब आप थोड़े और बेटर हो जाते हो, डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, दीज आर जस्ट फिगर्स दैट आई एम गिविंग. तो ऐसे करते 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 जब आपकी ब्रांड बन जाती है कि हाँ इस ब्रांड के नाम पे गाना कुछ बिजनेस अचीव करेगा, लोग सुनेंगे, ये गारंटी है कि ओके दिस गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, somebody will spend 3 minutes listening, so then your value increases. So a good writer on the lower side, a good writer in the sense who has some Successful hits. successful, no, I'll give you the number also, at least 50 songs that he can count on his fingertips. If not 50, then से थोड़ा और कम कर देते हैं, 30 songs. He will minimum make 3 lakh rupees on a song. Okay. And when you work for non-film or brands or other things, the numbers are different, right? The numbers are very brand as in brand. Corporates. हाँ, जब हमें ब्रांड मिलती है तो हम तो अपने घोड़े खोल देते हैं सर. क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है जो कि उनका नहीं है. यहाँ पे तो हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं ना भाई. एक प्रोड्यूसर है वो अपना पैसा लगा रहा है, ठीक है ना. ब्रांड है मल्टीनेशनल है, किधर टोक्यो, जापान, हांगकांग, अमेरिका, किधर से पैसा आ रहा है, किस हेज फंड से पैसा आ रहा है, वो क्या बोलूं. उधर हम And apart from उधर हम these, केबीसी खेलते हैं, 7 करोड़. उधर हम कुछ भी बोल देते हैं सर. उधर कोई मुरव्वत नहीं है सर. और इसके अलावा आपको रॉयल्टी से भी पैसा आता है. रॉयल्टीज मिलती है. जो आर्टिस्ट शेयर है 2012 के बाद तो अब सबको मिलना शुरू हो गया. और आपके गाने अच्छे चलते हैं तो डिसेंट पैसा आता है. फेयरली डिसेंट आता है. और फॉर्चुनेटली वो रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा है. मैं इनफैक्ट कल ही IPRS के ऑफिस में था जी. और मुझे पता चला कि इस साल का कलेक्शन 400 से 500 करोड़ के बीच में है गुड फिगर. जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, गुड फिगर. जो कि पिछली साल कुछ 300 के करोड़ के आसपास था और उससे पहले तो और भी कम था. और एस्टिमेट्स ये हैं कि आने वाले 5 साल में ये 1000 करोड़ तक पहुंचेगा, गॉड ब्लेस. जो कि बहुत ही अच्छी बात है. गॉड ब्लेस. सो आई होप इट विल हेल्प एवरी कंपोजर एंड लिरिसिस्ट फॉर द लाइफ टाइम. यस, ये प्राइड का मामला है. जी. दिस इज आर्टिस्टिक प्राइड. करेक्ट सर. ठीक है ना. बिकॉज जो छोटा राइटर है जिसके 2-3 हिट्स हैं, उसके घर में भी अगर काम नहीं है ना तो उसको वो पैसे आ रहे हैं. ठीक है ना. ही विल बी एबल टू पुट एन ऑनेस्ट ब्रेड ऑन द टेबल. ट्रू. ठीक है. एंड गॉड ब्लेस द पीपल हु फॉट दिस बैटल, spearheaded by Javed sir. True, sir. And the people who are currently working in the association, I think they're doing a fantastic job. Javed sir have been fighting it for like since ever. हाँ. And all thanks to him and everybody who's worked for it. तो बहुत अच्छी बात है सर. मंथन हुआ, मंथन में अमृत निकला, जी. विष निकला, विष किसी ने पिया, अमृत सब में बटा. True. Which is a good thing sir. True. और सर आप राइटर्स ब्लॉक आता है, ये सच भी है या do you feel it? आता है सर, बिल्कुल आता है सर. हाथ पैर कांपने लगते हैं. अब कभी कभी जैसे सिंगर जो है स्टेज पे आपने देखा होगा ना, फ्रीज हो जाता है, या उससे पहले डेवलप्स कोल्ड फीट ना, तो उसी तरह राइटर्स ब्लॉक भी आता है. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. वो ब्लॉक 1 या 2 दिन का नहीं होता है, वो लंबा होता है. क्योंकि तब कहीं इंस्पिरेशन, पर्पस, विजडम, इन तीनों चीज़ों की लड़ाई होती है, तभी आता है राइटर्स ब्लॉक. और उसको डील कैसे करें, क्योंकि आ तो जाएगा. बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है. इट्स लाइक एंजाइटी.
how do you deal with your anxiety? You know that it is unreal. You know that negative thoughts your mind will present you. That's what anxiety is, na? Yes. A barrage of negative. Correct. What if. So उसका तरीका क्या है? उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है. उसका तरीका ये है कि you keep on countering it. You keep on attacking it. You keep at it. If you will think I will go to the hills and my writer's block will get over, if you will think I'll have to do a weekend in Goa, my writer's block is going to get over. No, the problem is not outside, the problem is inside. ठीक है, तो अगर ब्लॉक है कहीं अटक गया ना तो कीप ट्राइंग तभी जाएगा, वरना बाकी तो देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज, अदर थ्योरीज. करेक्ट. क्योंकि सनी आए थे, सनी एमआर आप जानते होंगे, म्यूजिक प्रोड्यूसर है. सनी को मैंने पूछा था क्रिएटिव ब्लॉक के बारे में. उसने बोला यार मेरे लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है. जैसे मैं स्टक होता हूँ मैं कुछ और करने लग जाता हूँ. बिकॉज मैंने पहले कोशिश की उसके अंदर घुसने की, नहीं होता. फिर कोशिश की खाली बैठने की, फिर भी नहीं होता. तो इस जगह बिजी हूँ, ये काम नहीं हो रहा, मैं दूसरी जगह बिजी हो जाता हूँ. तो जैसे ही दूसरी जगह बिजी होता हूँ तो मेरे को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. ऑटोमेटिकली जब मैं उससे कंफर्टेबल होता हूँ वापस आ जाता हूँ उस पर, और जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार करता हूँ. सो दैट्स हाउ आई थिंक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं. राइटर्स ब्लॉक इज अ डिफरेंट थिंग. Writer's block means what you're talking about, Sunny, is probably he is not being able to achieve something that he wants to do musically, right? हाँ, करेक्ट है ना. बट whereas writer's block एक अलग भूत है. writer's block एक अंधेरा बंद कमरा है जहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देता है. अपनी खुद की धड़कें सुनाई देती है, धक धक धक. आपको डर लगता है कि मैं तबाह हो जाऊंगा क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा है. ठीक है ना. आपकी सोच की शक्ति के सामने एक दीवार खड़ी हो गई है. वो राइटर्स ब्लॉक है. बहुत डरावनी चीज़ है. सो लोग बड़े आसानी से कैजुअली ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि यार आई एम हैविंग अ राइटर्स ब्लॉक. यार अरे वो तेरा नखरा है. ठीक है, वो राइटर्स ब्लॉक नहीं है. राइटर्स ब्लॉक का मतलब होता है कलम चलना बंद हो जाए, सोच की शक्ति के ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाए. वो होता है राइटर्स ब्लॉक. उसमें आपको बाहर से बैटल नहीं करना रहता है, अंदर से बैटल करना रहता है. तो ये सोच के कि अगर मेरा राइटर, इतना कैजुअली मत लो. तो बड़े बड़े लोग हथियार रख देते हैं राइटर्स ब्लॉक जब आता है बैठ के. एक जैसे गाने निकलना शुरू हो जाते हैं बैठ के. तो उसका तरीका ये है, आप बोल रहे हो कि ट्राई करते रहो. ट्राई नहीं, फाइट इट आउट एंड फाइट इट विद अ लॉट ऑफ वैलर. ओके. एंड सर, एक तो राइटर ब्लॉक हैंडल करने की बात हो गई. हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शंस? आई लव देम. You love them. That was not meant to be. I love them. और ऐसा हुआ है कभी एक गाना इधर से रिजेक्ट हो गया, उधर पास हो गया, सेम गाना? तो सर जीवन है सर. हम सब एक लोटे में है, लोटा नदी में है और नदी में लहरें हैं. ऐसे ऐसे होता रहता है सर. वो सब तो इट्स. कोई ऐसा गाना है जो हमने सुना हो, हमको पता हो, जैसे फॉर कि एग्जाम्पल पहले वो गाना रिजेक्ट हुआ, फिर बाद में वो कहीं और सिलेक्ट हुआ और वो गाना भी चल भी गया? एक गाने के लिए मैं नाम नहीं दूंगा, बट आई विल टेल यू हाउ व्हाट द थिंग इज. मेरा बहुत प्यारा गाना है, उस एक बहुत प्यारे सिंगर के करियर में बहुत बड़ा स्पाइक भी आया था. पीपल स्टार्टेड टू नोटिस हिम. और मैं तो अटैच्ड रहता हूँ गानों से. तो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ प्रोड्यूसर साहब के पास गया था. मैंने मुखड़ा लिखा, अंतरा लिखा, एवरीबडी लव्ड इट. फिर उसके बाद उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, क्या है क्या नहीं है. तो एक दिन सडनली फ़ोन आया कि आज शाम को तुम ऑफिस आ जाओ. तो मैंने बोला सर मैं तो थोड़ा गांव आ गया हूँ बैठ के. अरे यहाँ पे काम चल रहा है, तुम गांव मुझे बिना बताए चले गए. ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं कल आ जाता हूँ. तो मैं किस तरह से क्या क्या करके सब कुछ मैं वहाँ गया. तो वहाँ मुझे बिठाया और वो डायरेक्टर साहब आए. एंड आई एम श्योर यू सन ऑफ अ गन यू आर लिसनिंग टू दिस. आई होल्ड इट. वो आए और मेरी तरफ उन्होंने देख के बोला कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम तो छुट्टी पे चले गए थे ना, तुम ये गाना नहीं लिख रहे हो. तो बुलाया क्यों? माई पॉइंट एग्जैक्टली. लेकिन मेरे अंदर संस्कार ऐसे नहीं है कि पढ़ो से मैं सवाल जवाब करूं. मैं आई एक्सेप्ट थिंग्स द वे दे आर. आई डोंट रिएक्ट.
ठीक है, मैं चुपचाप चला गया। फिर 3 महीने तक उन लोगों ने सदी के सब महान लेखकों से वो गीत लिखवाया और 4थे महीने मुझे फिर बुलाया और मुझे बोला कि शायद तुम्हारी किस्मत में ही ये गाना लिखा है। मैं बोला थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट योर ट्रस्ट, बहुत पोलाइटली बोला। लेकिन मैंने अपने मन में बोला तुम्हारी किस्मत में मैं लिखा हूँ, एंड आई कंप्लीटेड दैट सॉन्ग। सो आई वाज थ्रोन आउट फॉर अ वेरी ट्रिवियल रीजन and I was taken back because of my honesty. Nobody could have written it better than that. So तिरस्कार को हमें तिरस्कार, you understand? Yes. तिरस्कार is rejection with humiliation. That is तिरस्कार. Yes. तो आपके साथ होगा, लेकिन जो ये विश मुस्कुराते हुए पी जाएगा और रिएक्ट नहीं करेगा, उसको द यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस दैट पर्सन, क्योंकि ये होगा आपके साथ। मेरे साथ तो कम हुआ, शायद किसी के साथ और ज़्यादा हो। ट्रू। ठीक है, लेकिन बट व्हाट वाज माय अल्टीमेट फोकस? माय अल्टीमेट फोकस वाज टू अगेन राइट अ फैबुलस सॉन्ग एंड आई रोट इट, एंड दैट सॉन्ग केम इन नॉट 1, not 2, not 3 versions, and all 3 versions are still streaming like crazy. अब तो लोग समझ जाएंगे कौन सा गाना है। Yeah, maybe. I don't hold anything. I don't hold anything, Tharsem. It's okay. Sure. It's okay. But sometimes it is very essential True. I agree. to let people know that you've hurt me. Okay? Because maybe it's their habit. Maybe they're living in a delusion. Maybe they don't realize that they're hurting other people. So somebody will have to say Yes. that, look, you hurt me. It's not the way. Until unless you won't say it, he'll keep on hurting other people also. सर, आपकी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट लोग जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है, वो कौन लोग हैं सर? Mahesh Bhatt. Most important contribution has been that of Mahesh Bhatt साहब। उन्होंने मेरे को पूरा निचोड़ के, सुखा के, प्रेस करके, आईना दिखा के, ऐसे करके छोड़ दिया कि अभी जाओ। I think Mahesh Bhatt has been very, very influential, and I've learnt a lot from Bappi Da also. Bappi Lahiri has been like a family to me. So him I can call to be a legend because he influenced an entire generation worldwide, and it wasn't a fluke. He was too ahead of his time, sir. He was too ahead of his times. So I learnt a lot from Bappi Da about what is this that you are trying to do. So 2 extremes. One, Bappi Da I learnt a lot, and one, Bhatt Saab I learnt a lot. In the process, Mukesh Bhatt ji also kind of cleared my this. Bhatt Saab influenced my this. Mukesh Bhatt cleared my this, and Bappi Da gave me a strike. Super. तो इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। और सर, जब आप ग्रो कर रहे थे तो ऐसे कोई लिरिसिस्ट थे या कुछ ऐसे गाने थे जिनका आपकी लाइफ और आपके करियर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है? Yeah, good question. There have been. There have been songs. बहुत छोटा सा था मैं। Probably मैं को as far as I can take my memory, रेडियो पे गाने बजते थे, है ना? तब वो इतने पैसे भी नहीं होते थे कि कैसेट खरीद लें या 35-40 रुपए की कैसेट आती थी सर। नहीं, ये कैसेट के टाइम से भी पहले की बात है। माई मेमोरी गोज रिकॉर्ड्स। हाँ, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड प्लेयर वगैरह नहीं होते थे। रेडियो यूज्ड टू बी वेरी फिनोमिनल थिंग। तो 1-2 शायद प्रोग्राम्स आते थे उसमें। तो मैं क्या करता था, भागता था जब कोई मेरा फेवरेट गाना आता था, ठीक है, और कॉपी पेन लेके भागता था और उसको लिखता रहता था गाने को। तब उस टाइम पे 3-3, 4-4 अंतरे होते थे, यू नो। तो मुझे लगा कि यार ये तो मेरे को नेचुरली याद हो जा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो जो याद हो जाते थे, जिनके पीछे मैं भागता था,
आई हैड नो क्लू कि एक दिन मेरे करियर बनेगा, बट आई थिंक दोज वर द डेज दैट इन्फ्लुएंस्ड मी द मोस्ट. कितनी प्यारी राइटिंग होती थी, कितनी सिंपल होती थी, मूड चेंज हो जाता था यार. करेक्ट. यू नो सडनली छोटा सा बच्चा एक अनहोने को होने कर दे, होने को अनहोने, जॉन जाने जनार्दन, ये सब ऑल दिस थिंग्स यूज्ड टू हैपन. आई यूज्ड टू एंजॉय इट अ लॉट. कुछ डेप्थ वाले गाने भी होते थे, जैसे माय फादर हैड अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ एलपीज और क्या होते थे, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स, राइट. उसमें उनके होते थे अमर प्रेम, मुक्ति, आंधी, पाकीज़ा, ऑल द जेम्स. तो वो घर में बजते थे, तो कुछ ना कुछ तो कान में पड़ता रहता होगा ना उस टाइम पे, जो आज निकल के आया है बैठ के, ट्रू. है ना. या फेयर इनफ. सर, आपका सबसे डिफिकल्ट डिसीजन क्या था? इन लाइफ, इन करियर, और यू कैन से बोथ. आई मीन, quitting alcohol was the toughest one, but I quit for good. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है. आई एम सॉरी, मैं तो और बात करना चाहूँगा इस पे, Please, क्योंकि I would love to talk about that. Please, आप क्योंकि कुछ भी पूछ लो, because I know this thing is going to help people out. हम सब छोटे शहरों से आए हैं या छोटे गांव से आए हैं. जब बाहर आते हैं ना, तो हमारा एक एजम्पशन होता है कि सक्सेस का मतलब है कि हम पार्टी कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं. एक ऐसी इमेज हमारे सामने होती है. एंड लिबरल होना, ओपन अप होना, दैट्स द काइंड ऑफ प्रेशर. इट्स, आई वुड नॉट से राइट और रॉन्ग, एक पीयर प्रेशर सा होता है. कब आदमी उसका आदी बन जाता है उसको समझ नहीं आता है. तो आपने अल्कोहल छोड़ा है और अभी हम ऑफलाइन बात करते हैं, 8 साल हो गए. तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद ये समझ में भी नहीं आता कि वो आदी बन चुके हैं, और जब वो छोड़ने की सोचते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है. तो आपने, अगर आप छोड़ पाए हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्या कर सकें जिससे थोड़ा इजी हो लोगों के लिए. There is nothing called social drinking. There is nothing called I am an occasional drinker. There is nothing called अरे यार मैं तो यार दोस्त के साथ पी रहा था. It is plain simple addiction that alters your mind for a brief period of time. Now, in a state when you are under the influence of alcohol, the mind which has stayed with you for so long develops a mind of its own. जिस माइंड पे आपका कंट्रोल था पीने से पहले, अब वो माइंड का अपना खुद का एक माइंड है, वो अपने खुद के डिसीजंस ले रहा है जिसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. लेकिन यही, हाँ, खुदा ना खास्ता कुछ भी गड़बड़ हो सकती है. ठीक है, वेदर इट बी दैट वन ड्रिंक, वेदर इट बी द सेकेंड ड्रिंक, वेदर इट बी द थर्ड ड्रिंक, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग. एंड विद मी अ लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग. You know, but I was not ready to believe. I used to think कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं रिलैक्स करने के लिए मैं क्या एक ड्रिंक नहीं ले सकता? नहीं. बट इसमें शैतान मस्त है. इवन दैट ओकेजनल ड्रिंक, मैं पार्टी में गया, मैं खड़े खड़े बात, एक ड्रिंक लेके बात कर रहा हूँ. I'm not a preacher. I'll not advise anybody against anything. I'll just say कि for me it didn't work out. I used to feel bad. ठीक है ना, your mouth stinks when you're under the influence of alcohol. You lose your connection between your brain and your mouth. You know, your hand-eye coordination also goes for a toss. So and slowly ये आपको अच्छा लगने लगता है. You think कि party, so you equate party to drop dead. ठीक है, till you are having alcohol. उस मोमेंट में तो आपको बड़ा अच्छा लगता है सर, लेकिन imagine what goes on your family, what goes on your, आपकी ये सारी चीजें देख के किसी एक छोटे, for example, if there is a celebrated star who's putting up a video, hey, I'm having this whiskey in a party, this that. अब कोई छोटे शहर का आदमी है, उसने आपको अपना आइडल माना हुआ है, वो भी तो आपके जैसा बनेगा, वो क्या करेगा? वो बेचारा मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, या उसको महीने की 10,000 सैलरी मिलती है, उसमें से 800 रुपये की दारू लेके आएगा,
तो बच्चे का एक खिलौना मारा ना उसने, ट्रू। ठीक है। तो ये एक बहुत अजीब सा है, स्टेट है। इस पे ज़्यादा मैं डिबेट नहीं करूँगा। मैं अपना बताऊँगा कि आपके खुद के अंदर इतना उत्साह, इतना यूफोरिया, इतना डोपामीन निकल सकता है अगर आप चाहेंगे, आपको शराब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आफ्टर 8 years ऑफ बीइंग सोबर आई एम सेइंग दिस। आई सी माई फ्रेंड्स ड्रिंकिंग, ठीक है, इट डजंट अफेक्ट मी बिकॉज आई एम इक्वली हैप्पी विद देम नॉट ड्रिंकिंग। ट्रू। तो अगर मान लो कोई आदी है किसी भी नशे का, और एंड ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट और शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट, व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस यू थिंक माइट वर्क? Think about your family. Think about your family. Your kids are back there waiting for you. Your parents are there. Your wife is there. You know, the truest happiness is when you are in love with somebody, na, genuinely, whether it be your wife, your child, your parents, your animals, your dogs, your birds, उस कंपनी में जो आपको सुख मिलता है, या फिर योर म्यूजिक, योर आर्ट, स्कल्पटिंग, पेंटिंग, वो जो सुख मिलता है ना, उसका नशा तारसेम आई थिंक इन सब सस्ते, गंदे, गीले, सूखे नशों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। I'm out of it. It'll take somebody a lot of effort, or rather, the universe will have to do a lot of conspiracy for me to hit the bottle again. I won't. तो जैसे आपने काफ़ी सारी स्किल्स एक्वायर की है, जी। तो अगली कौन सी स्किल एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके मन में? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक की स्किल एक्वायर करने में मैं पूरी तरीके से फोकस्ड हूँ अभी। इसलिए आपने रश्मि विराग म्यूजिक भी शुरू की है, रश्मि विराग म्यूजिक भी मैंने शुरू करा है, और उसमें 5 गाने आपने रिलीज किए हैं भी। वो सिर्फ टेस्ट रन्स हैं कि जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ, क्योंकि आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ बिजनेस वर्क्स, हाउ दिस दैट फ्लाट अमकान, एंड आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन। तो अभी मैंने टेस्ट के लिए सिर्फ 5 डाले हैं। लेकिन बट इंडिपेंडेंट म्यूजिक से जो मेरे को समझ में आया है कि इट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ एन आर्टिस्ट। ट्रू। और वो इंडिपेंडेंस क्या है, इस सवाल का मैं जवाब बड़ा खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं जो काम इंडस्ट्री में कर रहा हूँ, जो काम बड़े लेवल्स के साथ कर रहा हूँ, वही काम इधर भी करूँगा, सो देन इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज़ ग्रीड। ठीक है कि आई वांट टू अचीव द सेम सक्सेस ओवर हियर। So my definition is कि the kind of songs which I am not able to make for various reasons that can be factored in, business needs, other things, I want to do it over here. Like I want to make a song on my dog because I love my dog very much. I want to make a song about a rainbow. I want to make a song about the first car that my dad bought, and I was very happy driving it when I was not even big enough to put my foot on the accelerator. So ये जो thoughts हैं, ये जो beautiful memories हैं, ये जो विचार हैं, ये मेरे ख्याल से ये होने चाहिए independent music पे। True. Which is where my focus is right now. How does my spirit becomes independent when it comes to music? सर मेरे ख्याल से आपने 2 नई चीज़ें ट्राई भी की है। एक तो सिंगिंग भी शुरू की है आपने रश्मि विराग म्यूजिक से। नहीं, वो इसलिए क्योंकि कोई दूसरा सिंगर मिला नहीं, तो मैं खुद ही गा देता हूँ। और आपने रैप भी किया है अभी। हाँ, वो उसको रैप कह सकते हो आप, दैट डजंट क्वालिफाई। डू यू थिंक इट क्वालिफाइज एज अ रैप? आई थिंक रैप इज अ रिबेलियन थॉट फॉर मी। दैट आई डिड, दैट वाज फैंटास्टिक। जो पैसा गाना है, आई thoroughly enjoyed doing it. मैंने सुना आप ये जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक क्यों कर रहे हो वो उसमें समझ में आ गया। बस, थैंक यू सो मच। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द पॉइंट इज। देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ मोर इनसाइड मी, ना। ट्रू। सो आई वांट टू पुट इट आउट ओवर देयर, ना। आई कैन नोबडी राइट्स अ सॉन्ग अ डे, ठीक है ना। हम सॉन्ग राइटर्स, लिरिक राइटर्स जो होते हैं, वो महीने के 4 अच्छे गाने करते हैं, या कभी कभी 5 अच्छे गाने हो जाते हैं। तो बाकी समय में आप क्या करेंगे, ठीक है ना। कितना OTT पे कंटेंट कंज्यूम कर लेंगे। सो आप थोड़ा तो वहाँ अपना दिमाग लगाइए, तो वो कर रहा हूँ मैं। बट इट्स अ वेरी डिफरेंट मॉडल। इट्स नॉट एट ऑल अ मॉडल वेयर आई विल गो द बिजनेस वे।
All my stuff, I'll just put it over there and I'll see which catches first. ऑल द बेस्ट फॉर दैट सर. और आपने मेरे ख्याल से श्रेया फुगन के साथ काम किया. Ashaya Fukan, what a fantastic singer. शी इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट. Yes, yes. And not just as a singer, I haven't seen too many kids of her age so simple, clear, matured, so true to their art. So true to that. In fact, her brother as well, Ayush Fukal, both of them, Dhruvada's daughter, she's right. Dhruvada and Shashatiba. तो सर आपकी लिरिक राइटिंग टाइम के साथ ऐसे इवॉल्व हुई आपको लगता है? Yes. And when we say evolved, what do we exactly understand with this evolvement? Evolution is directly related to the audience. म्यूजिक में एवोल्यूशन दो तरीके से आता है. या तो आर्टिस्ट इवॉल्व हो जाता है और वो अपनी ऑडियंस को उसके अकॉर्डिंगली ढाल लेता है. बहुत रेयर केसेस में होता है. अभी क्या है कि हमारी ऑडियंस बदल रही है. ठीक है. सो ऑडियंस इज वांटिंग टू लिसन टू a certain set of songs, which is very clear by the kind of data that is given to us through say Spotify for artists इधर उधर. तो हम अपनी ऑडियंस को समझने में हमें आसानी हो रही है वो क्या सुन रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक तरीके का गाना लिखा, एक किसी दूसरे आर्टिस्ट ने दूसरी तरीके का गाना लिखा बैठ के, उसका गाना ज़्यादा चल रहा है. सो दैट इज़ नॉट अ रीज़न फॉर मी टू से कि माइन इज़ बेटर, ही इज़ इन्फीरियर. नहीं, आई हैव टू लर्न फ्रॉम कि वो क्या है, वो इवॉल्व होना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ टुडे एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इज राइटिंग अ वेरी सिंपल सॉन्ग विच कनेक्ट्स विद अ 14-year-old. ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट एंड देयर इज नथिंग इन रॉन्ग इन मी टू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ब्लैक बॉक्स ऑफ दैट 14 to 15-year-old and evolving my writing to cater to his needs. वेल सेड. एंड सर जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं लिरिसिस्ट जो पहले लिखते हैं फिर उन पे गाने कंपोज होते हैं, और कुछ लोग म्यूजिक पे लिखते हैं. तो आपका क्या प्रेफरेंस है? व्हाट डू यू? सर बहुत कम होते हैं जिनके लिरिक्स पे गाने बनते हैं. वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयरली इट हैपेंस. अभी तो मोस्टली आई विल से कि इट्स मेलोडी कम्स फर्स्ट एंड इट टेक्स अ स्पेशल क्राफ्ट to evaluate the melody and put in the right kind of words based on the brief that you are given. Okay. हमारा काम जरदोजी का काम है. जरदोजी. ठीक है, जरी का काम है हमारा. ठीक है, हमें शब्द काढ़ने पड़ते हैं धुन पे. ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए. मीटर पे भी आने चाहिए. मीटर पे भी आने चाहिए. मीटर पे क्या खुल रहा है, क्या बंद हो रहा है, कहाँ छोड़ रहे हो, किधर से थॉट पकड़ा था, कैसे लीड कर रहे हो. तो ये सारी चीज़ें एक तो नेचुरली आ सकती हैं, लेकिन बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद योर एक्सपीरियंस यू काइंड ऑफ बिल्ड दैट क्राफ्ट. एंड ज़्यादातर केसेस में राइम भी होते ही हैं. राइम ज़रूरी है बिकॉज हमारा देखो, अगर आप इंटरनेशनल म्यूजिक सुनोगे उसमें राइम कुछ नहीं होता है. ठीक है ना, उसमें फोनेटिक राइम्स होती हैं. राइट, द साउंड राइम्स. करेक्ट. इट्स नॉट राय, आई, माई नहीं है. वो ट्रू समथिंग एल्स के साथ वो राइम हो सकता है. बट हमारे यहाँ क्योंकि हमारा लिटरेचर, हमारा जो पीछे का है ना, वो इस तरीके से है कि फोनेटिक्स पे भी ध्यान दिया गया है एंड शब्दों पे भी ध्यान दिया गया है. सो आवर ईयर्स आर यूज्ड टू इट generations after generations. True. So getting a thought rhyme, getting the phonetic rhyme, getting the words to rhyme is a very beautiful space to be. And I think हमारी भाषा में vocabulary भी काफ़ी बड़ी है. शब्द बहुत है. बहुत ज़्यादा vocabulary बहुत बड़ी है और जिसमें से 90% आप यूज़ नहीं कर सकते हैं. हाँ, लोगों को समझ में भी नहीं आएंगे. लोगों को समझ में नहीं आएंगे और किसी को समझाने की ज़रूरत भी नहीं है. क्योंकि जो चीज़ आप इस तरीके से कह सकते हैं, अरे भाई सुनो इधर आओ, ठीक है, उसको आप कॉम्प्लिकेट करके क्यों बोलोगे? ट्रू. नहीं बोलोगे ना. एक बड़ा प्यारा सा उस पर, इफ आई मे से सो, श्योर सर, एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने ये बताया कि भाई तुम्हें मालूम है गीतों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के क्या क्या होता है? तो अगले ने बोला भाई मुखड़ा होता है, अंतरा होता है. उन्होंने बोला अब बताओ मुखड़े को मुखड़ा क्यों कहते हैं? पॉइंट है ना. क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले उसका मुखड़ा देखते हैं. अगर वो प्लीजिंग है, अगर वो चार्मिंग है, अगर वो कुछ
बात है उसमें, तो हम आगे की अपनी मुलाकात जारी रखते हैं। तो इसीलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो मुखड़े अंतरे वाला जो चलन है ना, बड़ा खूबसूरत है। मुखड़े पे फोकस देना चाहिए बैठ के। मुखड़े में इंटरेस्ट आएगा तब हम अंतरा मुखड़े में इंटरेस्ट, तुम शुरुआत में तुम पहले, अभी तो खैर डेटा सेज की तुम्हारा स्पाइक आता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होता है लिसनर्स ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 30 सेकेंड्स, तो तुम्हारे पास वो फर्स्ट 30 सेकेंड्स हैं वहाँ पे तुम्हें उसको पकड़ने के लिए। तो तुम फर्स्ट 30 सेकेंड में म्यूजिकली या लिरिकली कोई एक ऐसी बात कह जाओ कि वो आगे जाए बैठ के, जो चीज़ बहुत समझदार व्यक्ति ने 40 साल पहले बोल दी थी, जिसके लिए हमको इतने डेटा की जरूरत पड़ी just to understand that thing. I think it's a circle, वो घूम के वहीं पहुंचते हैं। Human intelligence can never be sidelined. Human instinct. Correct. इंसानों ने तो बनाया सबसे। Human instinct. But data is very useful. You get to know your audiences. You get to know the trends. You get to know. It saves you a lot of time, energy, efforts, and frustration. And sir, आप लेटेस्ट अपडेट्स और ट्रेंड्स के बारे में जानने के लिए कैसे अपडेट रहते हो? Well, you have to keep an open ear and an open eye. You have to listen to more music. You have to be there on streaming platforms. You have to follow the playlists. You need to understand, क्योंकि पता चल जाता है ना कि जब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नए तरीके के गाने आ रहे हैं, then you get a feeling, okay, this is the trend. And you should be very clever in differentiating between paid trends, paid views, and organic ones. सर आप किसको किसको सुनते हैं? जैसे आपने बताया कि आपको और मैं तनिष्क बागची का जब भी कोई नया गाना आता है ना, मैं उसको सुनता हूँ ध्यान से, बिकॉज वो अपनी साउंड पे बहुत वर्क करता है. यू नो, एवरी टाइम ही सरप्राइजेस विद समथिंग न्यू. और मैं ज़्यादा आई डोंट लिसन टू लॉट ऑफ न्यू स्टफ. आई ब्रश अक्रॉस देम. एक होती है अपॉइंटेड लिसनिंग, ठीक है, कि मैं बैठा हूँ अब मैं ये सुनूंगा. वो अपॉइंटेड लिसनिंग मेरी पुराने गानों के लिए रहती है, जस्ट एज अ रिमाइंडर कि ब्रो दीज आर द लेजेंड्स, दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन. दूसरी रहती है लिसनिंग टू स्टे अपडेटेड, ठीक है, जिसमें मैं स्पॉटिफाई पे जाता हूँ, उनके जो टॉप चार्ट्स होते हैं ना, वो सब देखता पड़ा रहता हूँ कि हाँ भाई ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है. एज सच आई डोंट हैव अ फेवरेट आर्टिस्ट, ठीक है, कि मैं इसको सुनूंगा. आई नो दैट देयर आर न्यू बॉयज एंड न्यू सेंसेशंस coming up, but I think post A.R. Rahman it's difficult to follow somebody for me because I have वो बेंचमार्क बहुत हाई है. वो बेंचमार्क बहुत, और वही बेंचमार्क होना चाहिए, बाकी बेंचमार्क उसी लेवल का होना चाहिए. यू नो, रहमान साहब, एस.पी. बालासुब्रमण्यम, आई यूज्ड टू रियली लिसन. कोई भी गाना होता था मैं बहुत ध्यान से सुनता था. एंड I really look forward to somebody doing a different take on Bappi Lahiri's songs. I think his bank of songs is legendary. True. If somebody can do a take, kind of, you know how it happens abroad, no? A different band does a, I don't know what you call it. It's a cover version of some different great artist. वो बहुत अच्छा लगता है. I listen a lot to Dolly Parton, Tina Turner. I listen a lot to Carpenters. Yeah. This one. What's that boy's name? I'm forgetting that boy's name. This is too good. It's not coming on my mind. But still, I listen a lot to Carpenters. I listen a lot to the original soundtrack of some international movies. मैं मेहदी हसन साहब को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ क्योंकि वो सब सच्चाइयाँ हैं. वो बेंचमार्क अभी तक कोई पार नहीं कर पाया. यू नो, मैं पुराने गाने बहुत सुनता हूँ. मैं तेरे इश्क में मर न जाऊँ कहीं तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर. दैट फीड्स मी. क्या बात है, क्या लिखा है ना. लॉन्ग लास्टिंग, लाइक फॉरएवर. लॉन्ग लास्टिंग है. तो अपडेट रहने की लिसनिंग अलग है, इंस्पायर्ड रहने की लिसनिंग अलग है. और सर आपने भी काफी सारे रीमेक्स भी लिखे हैं. हाँ, बहुत लिखे. ले जा रे लिखा है, हाँ. तेरे बिन लिखा है, हाँ. काफी सारे. हाँ. So I mean, is your approach because different than writing the original song? How do you tackle that? Yes. सबसे पहले तो मैं, देखो, ये रिक्रिएशन सर जो होता है ना, ये दो धारी तलवार होती है. ये आपको भी काट सकती है, ठीक है. There are chances that you will get a lot of brickbats
if you're doing it in the wrong manner. But touch wood, मेरे सारे recreations they have done fairly well. Yes. Whether it be बेवफा तेरा मासूम चेहरा, whether it be बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना, या तेरी गलियों से उठेगा जनाजा जब मेरा, तो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. अब आप उसको कैसे निभाओगे कि जो ओरिजिनल राइटिंग लिखी गई है ना, why can't you exactly put that original and release it in today's? You can't do that. Why? Because audiences के taste में change आया है. So you have to re-avatar the song without disturbing the soul and the integrity of the existing song. You know, and bringing it to the current generation so that the longevity of the song increases. तो जब रिक्रिएशन आता है तो मैं वो पहले की राइटिंग देखता हूँ कि वो किस तरीके, यहाँ पे क्राफ्ट और स्किल काम आती है कि वो राइटिंग किस तरीके की गई है, व्हाट वुड हैव बीन द प्रोसेस बिहाइंड दैट राइटिंग. उसको मैं आज के परिवेश में ढाल के लेके आता हूँ. दैट इज द वे आई डू अ रीमेक. फैंटास्टिक. रीमेक हैज टू बी, इट्स लाइक अ सर्जरी. इट्स लाइक मतलब कि बिना सोल को डिस्टर्ब किए छेड़े हाँ, आप उसका प्रेजेंटेशन इस तरीके से कर रहे हो कि जो आज की ऑडियंस को कनेक्ट करे. यस, आज के ऑडियंस को कनेक्ट करें. और सर कितना प्रेशर होता है आपको नंबर्स परफॉर्म करने का कि तो इन पर्सन मुझे, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु विल टेक प्रेशर. नो नो नो. गुड फॉर यू सर. You give me a last ball, 12 runs, I will get 2 no balls. I'm pretty optimistic, Tarsem sir. सर जैसे आपने रश्मि विराग म्यूजिक पे 5 गाने किए, जी. यू नो योर पर्सपेक्टिव अलग अलग टॉपिक्स पे किए, Yes sir. तो और कौन से मुद्दों पे या फीलिंग्स पे आप गाने अब करने वाले हो? My next song is going to be about delusional love. डिल्यूजनल लव. Yeah, sometimes you so much get carried away in love, na? You end up spending a lot of money for no rhyme or reason and you regret later. So it's about that. ओके. And then there is a song which I want to do about a long drive. लॉन्ग ड्राइव. ठीक है, how did that long drive change my entire perspective about my life? Then probably I want to do a song about politics. How artists should not burn their fingers in politics. Because all of them do. लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ इट सर. ठीक है, so I want to do these kind of songs. So I want चलो to... डिफरेंट. मैंने किसी से भी पॉलिटिक्स के बारे में तब तक नहीं सुना कि कोई पॉलिटिक्स पे करना चाहता, बट दैट्स No, I want to do. Why should I not do? It's my right. दैट्स ग्रेट. It's my right. I have an opinion, which I will do now. एंड सर करंटली आप कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिनका बोलना अलाउड है आपको, या यू कैन शेयर? नहीं, एक तो बिकॉज आई एम वेरी कीनली नहीं, आई एम वेरी क्लोजली वर्किंग विद टी सीरीज विच आई ऑलवेज डू. ठीक है ना, दे हैव बीन, इट्स बीन अ वेरी ब्यूटिफुल एसोसिएशन एंड भूषण जी हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन माई करियर एंड इन माई पर्सनल लाइफ. ही इज़ लाइक अ फैमिली. सो उनके साथ तो हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है. ठीक है, there will be a lot of films coming in. There are some Dharma movies that will come in. And Azim Dhyani is a very dear friend. So he trusts me when there is a song which requires certain kind of writing. He knows that, okay, this is for Rashmi Virag. So he will call and he'll say, तो वो कर रहा हूँ मैं. Plus, I am really finding new artists. And I'm saying, guys, you're open. ठीक है ना, I'll not charge any money, I'll not do anything. Send me your melodies, I'll write for you. Because वो मेरा खुद का टेस्ट है कि मैं देखूँ ना कि मैं क्या उस 18 साल के लड़के से कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. That keeps me rejuvenated. तो वो मैं कर रहा हूँ. And projects में I'm doing some international projects also. There's an Indo-Australian project that I'm doing with Javed Mohsen. You've met Mohsen? Of course, I know Mohsen since long time. Cutest creature that walks on planet Earth. Extremely talented. And वो खुदा का बंदा है. साफ दिल वाला एकदम, बहुत अच्छा है. तो उसके साथ मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ. Very good, sir. So that's about it, sir. और दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं मेरे. मैं कभी आज तक किसी को मना नहीं किया मैंने. और सर किन के साथ काम करने का आपका मन है
जिनके साथ अभी तक आपने काम नहीं किए? A lot of guys in the south I want to work with. I think if I'm getting the name right, Anirudh Ravichandran, Anirudh Ravichandran, yes. I would love to collaborate with him. He's doing fantastically well. No, I love the way he approaches the way he does his English soundtrack, the aggression that he has. You know, a scene is speaking a language, his music enhances that scene with a different take altogether. So I'd love to work with that boy. एंड सर आप ये पब्लिशिंग, कॉपीराइट, ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं? Everything, brother. फैंटास्टिक, तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत कम लोग बता पाते हैं. Everything. So if I have to ask you what copyright means in simple Copyright terms. is malikana haq of a property. Nobody can copy that song because I have my right on that song. That is copyright. It's my ownership of the song. Thank you. Publishing, sir. Publishing is when I give the song to a producer or a music label, he can put it in a television serial, he can put it in a feature film, he can license it to somebody else. He's publishing my work. Good, sir. And master rights. Master rights is key to recreate the song, to do anything with the song. Master rights can either be with the producer or can be with the individual artist. But for an individual artist to get the master rights, it's a very tough ask in this country right now. तो जो भी इन्वेस्ट करेगा उन्हीं का ही होगा. Master right leads to the bigger chunk of the royalties, which is 50%. तो सर मैं अब ये इसलिए पूछता हूँ, वापस रिकन्फर्म करना चाहता हूँ, जितने भी आर्टिस्ट हैं Right. उन सारे आर्टिस्टों को राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. उससे सिर्फ उनका फायदा नहीं है, उनसे हर उन इंसान का फायदा है जो उनसे डील करता है. Yes, sir. क्योंकि बहुत बार ना हम एजम्पशन बनाते हैं Yes, sir. म्यूजिक लेबल्स के बारे में, प्रोड्यूसर्स के बारे में, एंड समटाइम्स दैट एजम्पशन इज रॉन्ग आल्सो. Yeah. तो जितना हमको क्लियरली पता होगा हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, Right, sir. हमारी डील्स बेटर होगी, लोग हमसे बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे. Right, sir. If I have to ask you a suggestion for all these people, Right, sir. what would you like to suggest them? Suggestions for what? Suggestions, anything you want to say to these people. Okay. So filmmakers. Filmmakers should not ask artists to WhatsApp them songs. Yes. Some big statement. Okay. And composers. Composers should sit with the lyric writer and then create a song with no meeting before that sitting and no meeting after that sitting. Very well said, sir. जो फेलो लिरिसिस्ट हैं, बाकी जितने भी लिरिसिस्ट हैं इंडिया में आपको छोड़ के, Welcome to the jungle. and if you have to change like one thing in the music industry, what would that be? Myself. आज डिफिकल्ट आ गए सामने सर. आज डिफिकल्ट आए हैं सामने, मैं बोल रहा हूँ. सर वी हैव अ सेगमेंट कॉल्ड आस्क द गेस्ट. हमने कल एक पोस्ट डाला था, हमने लोगों को बोला था कि जो भी पूछना चाहते हैं, तो उसमें से कुछ सवाल है तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हम कहाँ से उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के वर्ड सीख सकते हैं जिससे कि हम अच्छे और सुंदर लिरिक्स लिख पाए. आप अच्छी किताबें पढ़िए. बहुत सारे राइटर्स रहे हैं. हिंदी के लिए आप श्रीलाल शुक्ला पढ़ सकते हैं, काशीनाथ सिंह पढ़ सकते हैं, ये किताबों में हो गया. गानों में आप बख्शी साहब के गाने सुन सकते हैं, इंदिवर साहब के गाने सुन सकते हैं. उर्दू के लिए मतलब लाइन इतनी लंबी है कि मैं कहीं नाम मिस कर दूंगा तो वो भी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है. तो एक दायरे में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अच्छी शायरी सुनिए आप. वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करिए इस तरीके से कि वो शब्द यूज़ करिए जो कि आपके एंड यूज़र को समझ में आए. और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. ये आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक हफ्ते का टाइम दिया और आपने सब सीख लिया. नहीं, नित नया एक शब्द आप सीखिए. Tell us about the life of a lyricist. Are they compensated fairly? Swanand Kirkare ji once said lyricists are not paid fairly. I think you have also answered that, but you can add something. One should not draw a comparison between people. Each one on his own. Okay. I'm a happy man, yaar.
I do things on my own terms. It's not that I'm after money. No, there are a lot of other things that one can do now. Tatas build hospitals and do a lot of nice things also. True. अगला लिखा है कि हाउ टू राइट यूनिक लिरिक्स, तो उनको किसी और ने रिप्लाई किया यूज योर ब्रेन और दूसरे बंदे ने रिप्लाई किया कि अटेंशन सीकर्स भी लाइक। ठीक है, आखिरी सवाल है सर कि इतना अपने आप को छुपा के क्यों रखते हो? मेरे को तो अभी पता चला कि वो 2 लोग हैं। देखो, छिपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। तो सर हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है सर प्लीज बोलिए। ये हमको बहुत लोगों ने भी बोला है कि आप यार पॉडकास्ट कर रहे हो, हाँ बट हमको गाना बनाने का प्रोसेस जानना है। हाँ तो आप लिरिसिस्ट हैं। हाँ। मेरा एक छोटा भाई है जी। गोल्डी सोहेल, गुवाहाटी से बिलोंग करता है ओरिजिनली, हाँ। और काफ़ी गानों का कंपोजिशन किया है, और आज सजे आई गाना है जो उनका काफ़ी सक्सेसफुल है। ओके। मैंने उनको रिक्वेस्ट करके आज बुलाया है, हाँ जी और मैं चाहता हूँ कि वो आपको एक ओरिजिनल कंपोजिशन दे, जी। और वो ओरिजिनल कंपोजिशन पे आप इमीडिएटली हम कुछ लिख के, वो गाते भी हैं तो कुछ करने की कोशिश करते हैं, और रिकन्फर्मिंग ऑन रिकॉर्ड कि ये जो भी क्रिएट होगा ये आप दोनों का ही होगा, हमारा उस पर कोई हक नहीं होगा। तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। इफ आपकी इजाज़त हो तो मैं उनको बुलाना। ऑलवेज, एनी टाइम। तो दोस्तों, आप सब गोल्डी सोहेल को जानते ही हैं, पहले भी पॉडकास्ट में आ चुके हैं, और गोल्डी सोहेल वन ऑफ द मोस्ट लव्ड आर्टिस्ट एंड पर्सन आई हैव इन माई लाइफ। मेरे छोटे भाई जैसे हैं, सिंगर भी हैं, वो खुद भी लिखते हैं, कंपोजर भी हैं। आज सजा गाना आपने उनका सुना ही है, और इट्स सो काइंड ऑफ हिम एंड स्पोर्टी ऑफ हिम टू कम लाइक दिस व्हेनेवर वी वांट हिम। सो प्लीज इनवाइट गोल्डी सोहेल। तो आप लोगों को समझ में आ ही सकता है कि मेरे चेहरे के ऐसे से कि मैं कितना खुश हूँ। आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस। थैंक यू विराग सर फॉर अग्रीइंग टू डू दिस, एंड थैंक यू गोल्डी फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट। तुमको पता भी नहीं था कि आज क्या होने वाला। आपको भी नहीं पता था शुरू में। यू पुट मी इन अ स्पॉट। जी सर, तो एक्चुअली बहुत मेरा भी मन था, और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है कि प्रोसेस पता चले। ऑलराइट। तो बस आप लोग दोनों को मैंने एक रूम में बिठा दिया है, और आप दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है पहले से। गोल्डी ऑब्वियसली आपको जानता है। हाँ नहीं, बट हम मिले नहीं ना कभी पहले, ठीक है। ओके, बट नाउ वी हैव टू क्रिएट सम म्यूजिक। ओके। You have something in mind? You want me to write first and give it to you? No, you play me any of your favorite melodies, which you think I will be able to justify. So I'll just sing randomly something. Anything, even if you have words in it, no problems. Just make me feel it, huh? ठीक है? Nice. Okay. एक बार फिर से दोनों लाइन रिपीट कर, और थोड़ा टेम्पो डाउन कर दे गाने का, so that I just get the scanning correct. Alright? Once more, please. Tara, 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 ri, ra, 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 ra. Correct. That's something. Okay. So this you are repeating it twice. Yeah, maybe I'll add a variation. Okay. Just sing it. Nice. And maybe like build it from there. Just sing the first 2 lines again. I have something I'm just calculating in my mind. Na-na, 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 na-na,
What's the next melody? We could hook. हाँ, hook. Hook is very important, sir. Without hook के तो there is nothing ना. Can we do? Okay. No, keep on just humming this hook. इतने मेलोडी बहुत है. So we'll come back from the. Correct. But this is beautiful. I've done something. I'll send it to you. Pehले just you read it in your mind. I'm just sending it. Just read it in your mind first. Huh? Okay. Okay, this is. Okay. Yep. Let's see, sir. Okay. Whether you like it or not. I'm gonna love it. I'm already loving it. Okay. Loving the process. But you have to understand the melody first. And luckily, it's simple, but it's. I know you would have worked hard in creating this simple music. Huh? Yeah. Simple is the toughest. ठीक है. So I'll just sing along with the word and see. All right. साया सांसें बदन तुझे आखिर में क्या हो गया. Nice. मेरा सफर न जाने इस मोड़ पे आ गया. इसने 21 मोड पे आ गया. किस मोड़ पे आ गया. Nice. Full throttle. I'll sing 1 to 10 more. तेरा मेरा चेहरा न जाने क्यों एक सा हो गया. साया सांसें बदन पूछे आखिर ये क्या हो गया. तेरा मेरा सफर न जाने किस मोड़ पे आ गया. Beautiful. तेरा मेरा सफर न जाने किस मोड़ पे आ गया. Yeah. तो मुकड़ा बन गया. Hook भी बन गया. अब अगर शुरू से प्ले करते हैं प्रॉपरली. दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि विराग सर ने और गोल्डी ने मिलके मुखड़ा और हुक तकरीबन 2 से 3 मिनट में बनाया है. सुनते हैं फाइनल प्रोडक्ट अभी क्या. So just hum the melody first. आग लगा दे आग. तेरा मेरा चेहरा न जाने क्यों एक सा हो गया. साया सांसें बदन पूछे आखिर ये क्या हो गया. तेरा मेरा सफर न जाने किस मोड़
मोड़ पे आ गया, तेरा मेरा सफर न जाने किस मोड़ पे आ गया। हो, हो, तेरा मेरा वाह, तेरा तेरा मेरा चेहरा न जाने क्यों एक सा हो गया, साया सांसें बदन मुझे जाने ये क्या हो गया। क्या बात, so loved it.